बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, हमारे साथ आज इस दिन को शुरू करने के लिए तैयार है। आई डोंट नो अमला, ये कुछ हो रहा है पता है, जब भी हम शो शुरू करते हैं तो गला बैठ जाता है। ये नजर किसने नजर दी? क्यों नजर लग रही है? खैर, मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छी सुबह हुई होगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कुछ इतनी अच्छी सुबह नहीं है। कुछ हमने कल की दिन के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स देखी और उन डेवलपमेंट्स की वजह से जो मुल्क के अंदर एक chaos हमें नजर आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट और कोई भी पाकिस्तानी इस मुल्क के अंदर ये chaos नहीं चाहता है और इसी वजह से आज हमने इस पर भी बात करनी है और डेफिनेटली ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसको आज हम अपने शो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बात कर रहे हैं कल हुई अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी, सबसे बड़ी और अहम सियासी डेवलपमेंट। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो खबर है जिसको देखने के लिए हुकूमत और उसके साथ मुल्का इदारे काफ़ी अरसे से कोशां थे, चाहते थे ऐसा हो, लेकिन अदालतों से मुसलसल इमरान खान को रिलीफ मिल रहा था। इमरान खान गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ केसेस में ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे थे, जहाँ ज़मानत से पहले ही नैब ने रेंजर्स की मदद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान पर इल्ज़ाम है जी कि उन्होंने अलकादिर ट्रस्ट केस में तकरीबन 60 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। गिरफ्तारी और मेडिकल के बाद उन्हें नैब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है और आज इमरान खान को अब से कुछ देर बाद शायद एहतसाब अदालत पेश किए जाने का इम्कान है। बिल्कुल, जहां उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की जाएगी। पुलिस लाइन H11 के पुलिस गेस्ट हाउस में पेशी होगी। इंतजामिया का पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में अदालतें मुंतकिल करने का फैसला सामने आया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत और सेशन कोर्ट को पुलिस लाइन शिफ्ट कर दिया गया है और इस्लामाबाद इंतजामिया ने अदालत का जो मकाम है, जिसे मैंने कहा कि उसको तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी किया। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद सियासी दर्जा हरारत है वो उरूज पर है। भौचाल किसी कैफियत है। PTI रहनुमाओं ने इमरान खान की गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई और गैर कानूनी करार दिया और वाज़ेह किया है कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है, गिरफ्तारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और इमरान खान की गिरफ्तारी के पर जो मुल्क भर में PTI की जानिब से शदीद एहतजाज देखने में आ रहा है, उसमें जलाओ घेराव हो, तोड़ फोड़ हो, उसके वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। अहम इमारतें हसास जगह, हमारे दफातर, पाक फौज की कुछ ईवन दफातर, उनके बारे में भी इतलात आ रही हैं। दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। हुकूमत ने पंजाब और बलोचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। लाहौर में रेंजर्स को तलब कर लिया गया है और मुख्तलिफ जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर भी मामलात कुछ खास ठीक नहीं है। इंटरनेट सर्विस कल से हम पूरे मुल्क में देख रहे हैं और ख़ास तौर पे लाहौर में मैंने चूंकि ऑब्जर्व किया तो ताक़ में सानी मुअत्तल है। आज भी मुल्क भर में तमाम निजी तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी ब्लॉक, सोशल मीडिया जिसमें मेनली ट्विटर है, यूट्यूब है, एब्सोल्युटली। फेसबुक वाज वर्किंग अ बिट आई बिलीव, लेकिन बाकी जो साइट्स है वो सारी आप सही कह रही हैं कि वो ब्लॉक कर दी गई थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर धमकी दी है कि PTI ने अमन व अमान में खलल डाला और सड़कें बंद की तो उनके साथ पूरी सख्ती और ताकत से निपटा जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून के कैंप्स में खुशी का सा समा है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने जो इमरान खान की गिरफ्तारी है उससे मुतालिक एक महफूज फैसला उसको सुनाया और हाई कोर्ट ने बहरहाल इमरान खान साहब की इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया। मगर तोड़ फोड़ के लिए सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद की तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब आइंदा का जो सियासी मंजरनामा है क्या बनने जा रहा है, इसी हवाले से बात करेंगे। सूरत हाल क्या होगी। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे बात करने से पहले हमारे साथ हमारी नुमाइंदा आमना भी मौजूद हैं जो कि नैब पिंडी के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी हम जरा अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद आमिर साहब की तरफ जाते हैं। आमना, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह करें और आज चूँकि कल की जो बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट थी उसके बाद कुछ हालात अच्छे नहीं हैं। आप इस वक्त नैब के बाहर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रही हूँ नैब ऑफिस रावलपिंडी जो मेलोडी में है, यहाँ से जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को नैब की जानिब से अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में बदनवानी के जुर्म में जो है रेंजर्स की मदद से गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से और यहाँ पर उनको लाया गया था। कुछ इतलात जो है सामने ये भी आ रही हैं ज़राए से कि यहाँ से इमरान खान को पुलिस लाइन शिफ्ट कर दिया गया है था रात में ही। अब
आपको बताएं कि इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि एहतसाब अदालत और तोशा खाना जो है दोनों को इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में मुंतकिल कर दिया गया है गेस्ट हाउस में, जहां पर आज इमरान खान को पेश किया जाएगा और वहां पर उनके जो जिस्मानी रिमांड के लिए इस्तदा भी की जाएगी। ओवरऑल अगर सिक्योरिटी की सिचुएशन आपको बताएं कि ये जो मेलोडी का ऑफिस है यहाँ पर तमाम तर एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है, खारदार तारे लगाकर जो है बंद किया गया था। गुज़िश्ता रोज से ही यहाँ पर किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को दाखिले की इजाज़त नहीं थी। और ओवरऑल अगर बात की जाए इंटरनेट सर्विसेज की तो इस्लामाबाद में कल से ही मुल्क भर की तरह जो है यहाँ पर भी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। और गुज़िश्ता रोज जब ये गिरफ्तारी का अमल आया सामने तो PTI के जो कारकुनान हैं बड़ी तादाद में उनकी जानिब से मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह जुड़वा शहरों में भी जो है मुख्तलिफ शाहराहों पर प्रोटेस्ट किया गया। एक बड़ी तादाद में जो है लोग निकले थे, तोड़ फोड़ का जो है अमल भी उनकी जानिब से किया गया। मुख्तलिफ फुटेजेस हमने देखी। और अगर बात की जाए इस वक्त नैब की, ये बताया जा रहा है कि जो ओवरऑल किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को यहाँ पर अंदर आने की इजाज़त नहीं है, दाखिले की इजाज़त नहीं है। रात को तो कारकुनान थे और एहतजाज हो रहा था लाहौर में, पिंडी, इस्लामाबाद में, कराची में शाहराह फैसल पर। इस वक्त कारकुनान हैं या उनकी तादाद के बारे में कुछ इत्तलात हैं आपको कि वो जमा हो रहे हैं? सारी बातें यहाँ पे तो नहीं है, आपने बताया हमें। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ जब ये गिरफ्तारी का अमल सामने आया तो जो लीडरशिप है उनकी जानिब से कॉल दे दी गई थी और लोग जो है घरों से बाहर निकल आए थे। लेकिन आज के रोज़ भी जो है पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई है लीडरशिप की जानिब से। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, मेन लीडरशिप, उनकी जानिब से ये कॉल दी गई है। फिल वक्त जो है सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है, ना सिर्फ इस एरिया की बल्कि ओवरऑल इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो FC रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं वो मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है तैनात है। तो सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताएं कि उसके तो सिक्योरिटी के पेश नजर कारकुनान नहीं है अभी, लेकिन चूंकि पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई है PTI के रहनुमाओं की जानिब से। आमना आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, ऑन एंड ऑफ आपसे डिस्कशन करते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। आमिर ज़िया साहब भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है। आमिर ज़िया साहब, अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कल से हमने देखा जो बहुत दिनों की हुकूमत की कोशिश भी थी और इसके हवाले से काफ़ी जतन भी किए जा रहे थे खान साहब की गिरफ्तारी को लेकर, बिलाखिर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनको गिरफ्तार किया गया। और जो कल हमने मनाजिर भी देखे और उसके बाद जो हम कयास अभी तक देख रहे हैं, और आज का दिन भी बहुत क्रिटिकल है इस सारे सिनेरियो के अंदर, क्या कमेंट करेंगे आप? कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस किस्म के आपने एहतजाज देखा, अमूमन देखा गया है कि जब भी इस तरह की गिरफ्तारी होती है लोग अपना गुस्सा जो है वो हुकूमत वक्त पर उतारते हैं, हुकूमती इदारों से उनका गुस्सा उतर रहा होता है, पुलिस से उनके तसादुम हो रहे होते हैं। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ। पाक फौज के दफातर को जो है या उसके ऊपर लोगों ने चढ़ाई की कोशिश की, तो एक बड़े खतरनाक मोड़ पर आ गई है पाकिस्तान की सियासत। और उसमें ऐसे वक्त में फैसला साजों को सोचना चाहिए कि इस आंच को मजीद बढ़ाना है या कम करना है, डिफ्यूज करना है। तो मुझे जो लगता है कि आने वाले दिन जो होंगे, जो इतना इस वक्त लोगों की बदएतमादी है, लोगों में गुस्सा है और उसके बहुत सारे मुहरिकात हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी तो एक ट्रिगर पॉइंट बन रही है ना, उसमें मतलब है लोग जो है महंगाई के हाथों बड़े परेशान हैं, लोगों को इस हुकूमत के ऊपर भरोसा नहीं है। यहाँ के बड़ी एक अजीब सी बात है कि ठीक है आप इमरान खान को एक मुबैना बदनवानी के केस में पकड़ा, लेकिन हुकूमत के जितने भी मतलब चेहरे हैं बड़े, वो तमाम के तमाम जो है वो नैब ज़दा हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े करप्शन के केसेस हैं। अब बेशक उनको रिलीफ मिल गया, लेकिन अवाम की नजर में, अवाम की गालिब अक्सरियत की नजर में, बहुत बड़ी तादाद की नजर में वो लोग जो है उतने वो कहते हैं गले गले बदनवानी में मुलविस हैं। तो लोगों में अदम इत्मीनान की बहुत सारी वजूहात है और गुस्से की बहुत सारी वजूहात। आमिर ज़िया साहब, कल से इनफैक्ट इससे पहले भी तहरीक इंसाफ ये कहती आती है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, जब कोई इसको क्रॉस करेगा तो विल नॉट सी एनी लिमिट। आपके ख्याल में कल रेड लाइन अगर हुकूमत ने क्रॉस की तो क्या दूसरी तरफ से भी कल रेड लाइन क्रॉस हो गई जिस तरह के वाकयात हुए? जी, जिस तरह के वाकयात हुए मैंने पहले अर्ज किया कि इसकी आपको मिसाल नहीं मिलती और ये कभी नहीं होता है कि मतलब है पाक फौज के मतलब है जो उनकी इंस्टॉलेशन हों, साज जगहें हों, जो उनके ऊपर जो है लोग चढ़ाई करें, उसकी कोशिश करें। ये चीज जो है मतलब है कि ये अलामत है बहुत, मतलब है कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क वाला शेक्सपियर का जुमला है। तो इसको बहुत ही मतलब है कि इसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग बात, लेकिन एक बड़ी मुहताज अंदाज में करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हालात जो है इतना हाथों से निकलते चले गए तो उसमें मैं नहीं समझता कि उसके जो असरात होंगे, जो कहते हैं अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं,
वो कहाँ लेके जाएंगे? वो कहाँ लेके जाएंगे नजर नहीं। आपकी इजाजत से जरा आमिर ज़िया साहब, हमें आमिर इलियास राना साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। मैं जरा आपकी इजाजत से एक सवाल उनसे भी करना चाहूँगा। आमिर साहब वेलकम और सुबह खैर। कल आपने सारा मंजर देखा और इससे पहले ये जो वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वो हादसा एकदम से तो ये ऐसे हादसात या ऐसे वाक़यात नहीं होते, बहुत अरसे से ये इम्कान भी था, मामला चल रहे थे और फिर कल हमने देखा कि वो लावा निकला और फिर उसके असरात भी हम अब तक देख रहे हैं। एक तो इस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आमिर इलियास राना साहब इस इक़दाम को कैसे देखते हैं, जो इंतहाई इक़दाम है ओबियसली, एक पार्टी जो बड़ी मकबूल है उसके सरबराह को पकड़ना, आपके ख्याल में हुकूमत का ये इक़दाम या इदारों का इक़दाम ठीक रहा और इससे वाकई वो जो बदउनवानी के मामलात हैं उनको केटर करने में मदद मिलेगी, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से? आमिर साहब आपको आवाज़ आ रही है? आमिर इलियास राना से हमारा राबता दोबारा बहाल करने की कोशिश करते हैं। आप आमिर ज़िया साहब से कुछ जी आमिर ज़िया साहब, एक तो आप काइंडली अपनी बात जो मुकम्मल कर रहे थे और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि बिल्कुल मामलात अब उस जानिब चले गए हैं कि शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए हैं। हमेशा से एक इंटरवेंशन होती है, अगर सियासी जमातें कर रही हों तो अस्करी इदारे आते हैं या कोर्ट आती है बीच में। इस वक्त तो ऐसा लगता है कि सारे इदारे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ऐसी ख़यास की सी सूरत हाल है। तो क्या ये गर्द आपको कहीं बैठती नजर आती है अब, या कल के बाद आपको लगता है कि नहीं अब शायद ये किसी के भी बस में ना रहे जिधर ये जा रहा है मामला? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा इमरान कि तमाम इदारे एक दूसरे के आमने सामने हैं और सबसे बड़ी बात है कि मुतनाज़ा हो गए। पहले हमेशा से ये हुआ करता था कि जनाब फौज की इंटरवेंशन की तरफ, आपकी प्रोग्राम में कई मरतबा मैंने ये अर्ज किया है और दीगर जगहों पे भी कि लोग फौज की तरफ देखा करते थे कि जब भी बुरहान हो। अब बदकिस्मती ये कह लें इस मुल्क की बड़ी खतरनाक अलामत है कि फौज को जो है वो मुतनाज़ा बना दिया गया है, बन गई है, जो कि रियासत पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अवाम में और फौज में जो एक इत्मीनान होता है वो सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी फौज बिना अवाम के इत्मीनान के, और उसको आप ब्रश साइड नहीं कर सकते कि जी चंद शरपसंद थे फला थे। लोगों में सही या गलत उनकी परसेप्शन है, गुस्सा है, तो इसको एड्रेस करने की जरूरत है। क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान का ये अहम तरीन मजबूत तरीन इदारा और एक तरफ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मकबूल तरीन एक सियासी जमात, उनको अगर आप एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर देंगे तो वो तो पाकिस्तान के लिए किसी तौर पे भी अच्छा नहीं है। और इस चीज को डिफ्यूज, तो जितने भी मतलब है वो लोग जो फहम फरासत रखते हैं और जो समझते हैं कि इसके क्या खतरनाक नताइज हो सकते हैं, देखिए दुश्मन को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम अपने दुश्मन ठीक है। आमिर साहब 2 मिनट के लिए आपको इंटरप्ट करेंगे। आमिर इलियास राना ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। आमिर साहब आपको आवाज आ रही है? जी मुझे तो आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। आमिर साहब, जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं कि ये जो कल का सिनेरियो हमने देखा है, बहुत इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इस तरह का इकदाम जो हुकूमत की जानिब से लिया गया, इदारों की जानिब से लिया गया, आपको लगता है कि ये इसका इम्पैक्ट जो है कुछ बहुत वर्स्ट हो रहा है और इसका आइंदा आने वाले दिनों में भी बहुत वर्स्ट इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि इस वक्त एक तरफ मुज़ाकरात का मामला चल रहा था, दूसरी तरफ इलेक्शन के हवाले से बातचीत हो रही थी और फिर ऑलरेडी इदारे आपस में एक दूसरे से क्लैश की सूरत हाल में थे, और ऐसे में इतनी बड़ी गिरफ्तारी का होना, ये किस बात का, आप इसको आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक 5-6 अरब रुपए की करप्शन का, मुबैना करप्शन का केस है इमरान खान साहब का। मकबूल तरीन बयानिए का कोई मतलब ये नहीं है कि कोई पाकिस्तान से बालातर हो जाएगा या अल्लाह से बालातर हो जाएगा। क्या नवाज शरीफ को जब पनामा के नाम पे अकामा से निकाला गया था वो मकबूल तरीन नहीं थे? क्या वो ये सब कुछ नहीं कर सकते थे? उन्होंने सिर्फ जब वो निकले लोगों में सजा पाने के बाद, वजारत उज़्मा से फरागत के बाद, तो उन्होंने कहा कि 5 मुअज़्ज़िज़ लोगों ने मेरे खिलाफ एक्शन किया। वो एक लिमिट्स में रहे, उन्होंने पाक फौज के खिलाफ लोगों को अंगेज़ की। ये जिनकी इंटेलिजेंस के बैसाखियों पे इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत की, जब निकलने लगे थे उस वक्त से शुरू हुए और आज तक इनका और इनके लीडर्स का बयानिया ये था कि ये फौज है जो मीर जाफर है, ये मीर सादिक है, इन्होंने 1 साल जहर भरा लोगों के जहन में पूरी तरह से। जो कल लोग निकले, अब जब घेराव जलाव हो गया तो वो गोंगलों से मट्टी झाड़ने के लिए असद उमर का भी बयान आ गया। कुछ इनके अपने लोगों के आए कि जी ये वो लोग नहीं है। भाई यास्मीन राशिद लीड कर रही है, बयान देती हैं खड़ी होके कि नहीं मैंने ये नहीं कहा था कि ये कर दो, हम तो एहतजाज करने आए थे कोर कमांडर हाउस के पास। मतलब कमाल है, आप लोगों को पहुंचा रहे हैं GHQ के जो बाहर 1.25 किलोमीटर के दूर जो उनका बाहर वाला आउटर गेट है पिंडी में, वहां पे आप लोगों को पहुंचा रहे हैं। आप मुस्तकिल सोशल मीडिया से कह रहे हैं कि आए पकड़ें, ये हमारी रेड लाइन। ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए था।
आपके लीडर पकड़े गए हैं, आपको तो शुक्र पड़ना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून को स्टे नहीं किया। अगर वो स्टे कर देते तो ये 90 दिन और 2-2 साल जो जमानतें नहीं हुई पीडीएम, पीपल्स पार्टी सब की, मुबैना करप्शन ही है ना। जो मर्जी आप कहें कि जी गले तक लुथड़े हुए थे, ये वो बयानिया था जो बनाया गया नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के खिलाफ उस वक्त की मिलिट्री ने, और सब कुछ साबित हो गया। उन्होंने फौज के खिलाफ गुफ्तगू नहीं की। ये फर्क होता है सियासत में, रियासत में, कि आपको मुकाबला करना है तो उसके अंदर पाकिस्तान के पैरामीटर्स में रहकर। यहाँ पे तो बकायदा बगावत के लिए उकसाया जा रहा था, और आज से नहीं, ये मुसलसल एक अमल है जो पीटीआई की क़यादत ने किया। ठीक है। इनको होश अच्छा, आप आए हैं जब थोड़ा थोड़ा ये देख रहे हैं कि जी ये कभी पीएमएलएन का वो हेडक्वार्टर जला दिया जाके, मॉडल टाउन वाला, लाहौर वाला कभी कहीं चले गए, तो ये लोगों को रास्ता दिया। देखें, लोग अरेस्ट होते हैं, लोग बैग लेके बाहर आ जाते हैं खड़े होके कि जी हम अरेस्ट होने आ गए। जब ये वारंट सिर्फ पहुंचाने जाते थे तो वहां पे क्या हुआ? जमान पास पेट्रोल बम डाले। क्यों आप रुकावट बनते हैं? आपको एक कोर्ट। अच्छा, आमिर रियाज राना साहब, एक नैब के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम जिस नैब के बारे में बात कर रहे हैं ना, और जिस पे कल पूरा पता नहीं वो क्रेडिट है उनका या इतनी बड़ी गिरफ्तारी के बाद जब बैकलैश आता है तो फिर वो क्रेडिट जो है ना वो बोझ भी बन जाता है। लेकिन इसी नैब के ऊपर मौजूदा हुकूमत के सभी बड़े रहनुमा न सिर्फ उसका शिकार रहे, बल्कि इस पे गिला भी करते रहे और ये भी कहते रहे कि ये बेसुध है इसका रखना, ये अदारा एहतसाब नहीं कर रहा है। और फिर बहुत सारे ऐसे साहिब अक्ल लोग जो पाकिस्तान में इस पे बात करते हैं वो भी ये कहते रहे कि जी नैब की जो कारकर्दगी है वो अब तक तसल्ली बख्श नहीं रही। लेकिन कल उसी नैब का सहारा फिर हुकूमत ने लिया। तो आप इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद क्या नैब की कारकर्दगी को, जो पहले केसेस इन्हीं सियासी जमातों के रहनुमाओं पे बने और फिर अब जो इमरान खान पे बना, आप बीइंग जर्नलिस्ट कैसे देखते हैं? वो कारकर्दगी ठीक है, ऐसे ही होनी चाहिए थी पहले भी और अब भी ठीक हुआ है जो कुछ हुआ है? देखें, मैंने अभी बताया कि पहले 90 दिन का रिमांड था और जमानत कानून में मौजूद थी। अब रिमांड मैक्सिमम 14 दिन का है और जमानत कानून में मौजूद है। एहतसाब अदालत ले सकती है जमानत। एहतसाब अदालत आज इनको 1 दिन का फिजिकल रिमांड दे, कल जुडिशियल कर दे, परसों जमानत हो सकती है। इमरान खान साहब की वो जो ड्रैकोनियन जनरल मुशर्रफ का लॉ था जिसके अंदर सारे गिरफ्त में आए, और लोग कहते थे जब इमरान खान साहब और वो सरता चेयरमैन नैब इनका गठजोड़ हुआ और वो बेशर्मी के साथ चेयरमैन नैब रहे और वो ढिठाई के साथ इंटरव्यूज देते रहे और कोई केस साबित ना हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने नैब की धज्जियां बखेरी फैसलों में जमानतें देते हुए 2-2, 2.5 साल के बाद। तो आज नैब ने इनको कालअप नोटिस दिए, बार बार बुलाया। अगर आप पेश नहीं होते, या तो आप जमानत के लिए जाते हैं, आप रास्ता इख्तियार करते हैं। आपके नोटिस कुछ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते वापस किए थे कि इनको नए लॉ के मुताबिक, यानी जिस कानून को इमरान खान ने खुद चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसका रिलीफ लिया। आज भी ये नए कानून के तहत ही अगर इनका जितने दिन का भी रिमांड होता है या ये जुडिशियल होते हैं, नए लॉ के सहारे होंगे। सही। ये बड़ी तब्दीली आई है। सिर्फ पीएमएलएन में शायद वाहिद आदमी है जो कहते हैं कि इसको बिल्कुल खत्म होना चाहिए। सही। क्योंकि इस तरीके से नैब के कवानीन का निफाज हुआ पिछले जितने भी अदवार थे, चाहे वो पीएमएलएन का था, चाहे वो पीपल्स पार्टी का था या इमरान खान साहब का था, उसका नतीजा था कि इन्होंने इस लॉ को चेंज करके ऐसी सूरत में दिया कि लोग ये ना कहें कि जी देखें ये टॉर्चर है, 90 दिन का रिमांड है सिर्फ। और आप देखें कि जो फवाद हसन फवाद हैं, आहद चीमा, मैं किसी और का नाम नहीं दे रहा, ये ब्यूरोक्रेट थे, इनको पहले नोटिस पे उठा के अंदर कर दिया। और शहजाद, मेजर शहजाद वहाँ डीजी नैब लाहौर होते थे, वो कहते थे बंदा चुक लो, कागज असी बना लांगे। ठीक हो गया। वो था ये कोई अच्छा जिसके अंदर कैबिनेट से पेपर बाहर निकला। ठीक है। तो जनाब आपने एक सील्ड इन्वेलप पे कहा है कि जी ये एनसीए का एक मुआहदा है, नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की, और हमने इसको अमल करना है। जो खाली पेपर निकला, ये कैबिनेट के रिकॉर्ड के पेपर, पूरी काबीना जो इमरान खान की थी उन सबको नोटिस इशू हुए। ये कई माह पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि आप आए और कई रहनुमा गए कि जी क्या आपने वो इन्वेलप खुद देखा था? ये ऐसे नहीं हो गया कि अरेस्ट वारंट इस तरह इशू हो गए। पूरी काबीना को बुला के बार बार पूछा गया कि बताएं आपने काबीना में ऐसा क्या काम किया था कि वो सील्ड इन्वेलप। अच्छा, आमिर साहब को इंटरप्ट करेंगे। आमिर ज़िया साहब भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है। आमिर ज़िया साहब, आपने आमिर इलियास राना साहब की भी बात सुनी और इसके साथ साथ एक फैक्टर हम और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो बैन किया गया मुख्तलिफ वेबसाइट्स को, एक तो ऑलरेडी हम बाहर एहतजाज जो रोज़ के ऊपर देख रहे थे और ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इससे बहुत पहले जब भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिश की जाती
थी तो हमने उनकी जो जमात की कारकुनान है उनकी जानिब से रिएक्शन देखा है, चाहे वो ज़मान पाक का पूरा एपिसोड था। आप ये तो चीज़ एक एक्सपेक्टेड थी, उसके अंदर एक बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ऐड करना, क्या आपको लगता है कि ये एक सही स्ट्रैटेजी है कि सोशल मीडिया या दीगर चीज़ों को बैन किया जाए और लोगों के अंदर एक मज़ीद जो कह लें कंसर्न को जन्म दिया जाए? देखिए, बतौर सहाफ़ी या बतौर मतलब है पाकिस्तानी, हम कभी भी जो है मीडिया पे पाबंदियों की हिमायत नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए। ये हुकूमत का नीजक रिएक्शन है। आप ये समझते हैं कि जी जो लोग मैसेंजर है उसको आप शूट डाउन कर दें, आप कहें कि जी, और आजकल के दौर में फिर भी खबर निकल आती है, उस तरह से नहीं निकलेगी। आप देखें कि मतलब है लोग VPN इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ काम चला ही रहे हैं, ठीक है, उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा, लेकिन ये चीज जो है बड़ा एक नीजक रिएक्शन है और उसका इस बात की गमाजी करता है कि हुकूमत जो है वो शदीद दबाव में है। और ये चीज जो है मतलब है कि हम मिसालें दिया करते थे कि जी मकबूजा कश्मीर में इस तरह से विक्टिमाइजेशन हो रही है और वहां पे एक इंटरनेट का ब्लैकआउट कर दिया गया है, सोशल मीडिया को पे पाबंदी। आप उसी तरह की चीज जो है पाकिस्तान में यकीनन उस तरह के हालात बिल्कुल नहीं है, तो इस चीज को जो है और कहते हैं ना तरीके से टैकल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। आप अगर पाबंदियां लगाएंगे, जितनी इसमें लोगों के अंदर स्पेकुलेशन ज्यादा होगी, अफवाहें ज्यादा गर्दिश करेंगी, तो आपको चाहिए कि खुलापन जो होता है ना, जितना आपके अंदर खबरें जितनी खुले तरीके से लोगों तक पहुंच रही, इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, वो ज्यादा बेहतर होता है। दूसरी बात मैं ये करूंगा कि अगर आप आए नैब के ऊपर, देखें इस मुल्क में जो हमारी रूलिंग एलीट है वो गले गले करप्शन में मुलव्वस है, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। और ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि वो जो रूलिंग एलीट है वो पार्लियामेंट में भी है, और पार्लियामेंट में वही लोग जिनके ऊपर कहते हैं ना कि मुकदमात थे, इल्जामात थे, उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दी, उन्होंने नैब लॉ को जो है बिल्कुल टूथलेस कर दिया। मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि इसको विक्टिमाइजेशन हुआ करती थी, होती रही है और आज भी हो रही है, ये बात अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज को दुरुस्त करें। होना ही चाहिए कि आप दुरुस्त करें और सॉलिड केसेस की तरफ जाएं, लेकिन यहाँ पे जो वो किया गई अमेंडमेंट की गई, उसमें बिल्कुल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई। जी जी इजाज़त, सवाल मेरा यहाँ पे एक अभी आमिर इलियास राना साहब ने बात की, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर आपका मौके भी चाहूँगा। राना साहब ने कहा कि पिछले 1 साल से जब से इमरान खान साहब अप्रैल 2022 से हुकूमत से निकले हैं, उन्होंने मुसलसल जहर भरा लोगों के जहनों में, एज आमिर साहब सेड, और उसके बाद ये कल वो एक लावा था जो फिर फटा और उसके बाद लोग पहुंचे, एक दिन में नहीं हुआ। आप इस बात से किस हद तक मुत्तफिक हैं? चूँकि हम ये तो देखते रहे हैं कि मुसलसल मुख्तलिफ लकब देकर, मुख्तलिफ निक्स देकर इमरान खान साहब मुख्तलिफ हमारी आम शख्सियात को, अस्करी इदारे की आम शख्सियात को निशाना बनाते रहे, और इन दी एंड 2 दिन पहले तो बाकायदा तौर पे नाम लेके उन्होंने कुछ अफसरान का जिक्र किया। तो आप समझते हैं कि उसी का पेश खैमा था जो कल हुआ, या इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए, लोगों में जो परसेप्शन है, अब ये गलत है या सही है, लोग ये समझ रहे हैं कि जो लोगों जितनी तनकीद हो रही इस इदारे के ऊपर वो इमरान खान की वजह से नहीं हो रही। उसकी वजह ये कि लोग समझ रहे हैं, गलत या सही, कि जो लोग बदनवानी में मुलव्वस थे, जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा, एक परसेप्शन ये बन गया कि जनाब फौज उनके साथ एक सफ़े पर आ गई है। और बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये चीज जो है मतलब इतनी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि यही इन्हीं इदारों ने बयानिया बनाया था, बरसा बरस कई डेकेड्स के ऊपर फैला वो बयानिया है कि जनाब शरीफ खानदान ने क्या किया और जनाब जरदारी खानदान ने क्या किया, सही या गलत इसके कतई नजर ये बात है। अच्छा, दूसरी बात है कि फौज के खिलाफ बयानिया जितना नून लीग के लोगों ने बनाया, हम लोगों ने कवर किया है, नवाज शरीफ साहब ने, उनकी साहबजादी ने, उनके और जो पोलिटिकल उनके लोग थे, फिर पीपल्स पार्टी के लोग एक जमाने में बनाया करते थे, ये कोई पाकिस्तान की सियासत में नया नहीं हो रहा, ठीक है ना। लेकिन आप याद करें कि जब भी फौज के खिलाफ बयानिया बनता था उसको पजीराई हासिल नहीं होती थी, उसके बहुत ज्यादा लोग डिफेंड करने आया करते थे पाकिस्तान फौज को, और भी आते होंगे और आते हैं। लेकिन उस जमाने में एक कहते हैं ना मास जो सपोर्ट थी या जो परसेप्शन था वो ये था कि जी ये लोग जो तनकीद कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि उनको अपनी करप्शन बचानी है, और ये लोग इसलिए आप देखें कि फौज के साथ जो हिमायती हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा होते थे। आज जरा सूरत हाल ये बदल गई है कि इमरान खान के बारे में उनको लोग, उनके जो हिमायती हैं, समझते हैं क्लीन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हैं। अभी जलते तवे पे बैठ के कहें कि जिन्होंने चोरी की और फला काम किए, लोग यकीन करने को तैयार नहीं। ये भी कह सकते हैं कि शायद आखिरी पॉइंट, जी जी, अच्छा, उसमें दिलचस्प बात ये
कि ठीक है इमरान खान को आप बिल्कुल पकड़े, उसको मतलब है जो भी करना है करें, लेकिन जब लोग देखते हैं कि जिन पे बिलियंस ऑफ रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं, उन्हीं घरों में रह रहे हैं, एवन फील्ड में रह रहे हैं, कि जिसको उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया, तो लोग हैरान होंगे, वो कहेंगे जी कैसा म्यार है इस चीज का, ठीक है, हमारी इंसाफ का क्या बुरा म्यार है। आप हमारे साथ ही हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो एक तो ये इम्पोर्टेंट सवाल रखा है कि अकाउंटेबिलिटी सबके लिए होनी चाहिए, फिर कोई जेल से बाहर नहीं होना चाहिए, ये भी, और दूसरी जानिब के इमरान खान की बयानी को शायद लोगों ने ज़्यादा बाय किया और फिर उसका रिएक्शन भी हमने देखा। इस पर हम इन डिटेल बात करते हैं। आमिर इलियास राना साहब का मौके भी इस पर हम लेते हैं। ब्रेक के बाद इन दोनों मेहमानों से दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। मुल्क की सियासत में जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ी गिरफ्तारी हुई है इमरान खान साहब की, उसके हवाले से हम बात करें। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया, आमिर इलियास राना, लेकिन उसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज इमरान खान साहब को एहतसाब अदालत में पेश होना है और उस हवाले से कुछ तब्दीली की भी नोटिफिकेशन की बात हो रही थी कि उनको पुलिस लाइन्स H11 के अंदर वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, कर दिया गया है। इसी हवाले से गेस्ट हाउस अदालत करा दिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं, साकिब आपसे ही जान लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, और ये जो इत्तलात आ रही थी पुलिस लाइंस में शिफ्ट करने के हवाले से और अदालत को भी वहाँ पे मुंतकिल करने के हवाले से, क्या अपडेट है आपके पास, क्या बता सकते हैं? जी, इस वक्त हम इस्लामाबाद की जो पुलिस लाइन है उसके करीब, ये कश्मीर हाईवे के करीब जो रास्ता आता है नस यूनिवर्सिटी से अंदर, वहाँ पे मौजूद है। एक स्पॉट है SP इंडस्ट्रियल एरिया का जो ऑफिस है, वहाँ उसके बाहर ये काफी दूर है पुलिस लाइन की वो गेस्ट हाउस जहाँ पे इमरान खान के केसेस की समाअत होनी है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इमरान खान की जो लीगल टीम है उनको यहाँ पे रोका गया है। इमरान जो ख्वाजा हारिस हैं, फैसल चौधरी हैं, बाबर अवान हैं, अली जफर हैं, अली बुखारी हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, इन तमाम टीम को यहाँ पे रोका हुआ है। इसके अलावा जो नैब के जराए हैं हमें वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान जो है वो पुलिस लाइन में ही मौजूद है जहाँ पे समाअत होनी है। गेस्ट हाउस जो है पुलिस लाइन का, वहाँ पे 2 अदालतें आज एक दिन के लिए स्पेशल परमिशन दी है इस्लामाबाद की इंतजामिया ने कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत और जो सेशन कोर्ट है उसको पुलिस लाइन जो है वो मुंतकिल किया गया है। जो एडिशनल सेशन जज है हमायूं दिलावर, वो इमरान खान के तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत करेंगे, और जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर, वो इमरान खान नैब जो है वो इमरान खान को उनके सामने पेश करेगी। और जो अलकादर यूनिवर्सिटी केस के हवाले से जो तहकीकात है उसमें इमरान खान के फिजिकल रिमांड की इस्तदा जो है वो अदालत के सामने की जाएगी। दोनों अदालतें जो है वो वहाँ पे लगेंगी। जो जज मोहम्मद बशीर है और उनका अमला जो है वो पहुंच चुका है पुलिस लाइन। इसके अलावा जो नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम है, नैब प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो भी पहुंच चुके हैं, पुलिस लाइन पहुंच चुके हैं। इमरान खान की जो लीगल टीम है वो अभी तक नहीं पहुंच। मैं यही पूछना चाह रहा था कि इमरान खान की लीगल टीम को रसाई क्यों नहीं दी जा रही? अगर नैब प्रोसिक्यूटर पहुंच गए हैं तो लीगल टीम को कौन रोक रहा है वहाँ पे? हमारी बात हुई है नैब की जो लीगल टीम है उनसे, तो उनका ये कहना है कि हमें नहीं बताया गया कि क्यों हमें जो है वो रोका गया है, क्यों जो है जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि एक लीगल राइट है इमरान खान का और किसी भी मुल्ज़म का और किसी भी शहरी का जो कस्टडी में होता है कि वो असिस्टेंस जो है वो लीगल असिस्टेंस ले सकता है। तो इसलिए ये रोकना जो है वो गैर कानूनी है। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि जो पूरी लीगल टीम है यहाँ पे मौजूद है, जो ख्वाजा हारिस जो लीड कर रहे हैं इमरान खान के लीगल मैटर्स को, वो भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा साकिब, ये भी बताइए, आपने कहा कि आप नस के रास्ते से आ रहे हैं, दरमियानी रास्ता है ना, आप कश्मीर हाईवे से आ रहे हैं ना आप रावलपिंडी साइड से या नेस्कॉम की साइड से आ रहे हैं, तो क्या बाकी सब रास्ते ब्लॉक हैं? दरमियान में से आप आ रहे हैं। इस वक्त इस इलाके की क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर? मजमूई तौर पर अगर हम बात करें कि इस्लामी यूनिवर्सिटी से अगर आप बाहर निकलें और कश्मीर हाईवे से अगर आप पुलिस लाइन की तरफ मूव करें, तो वहाँ जो चौक है वहाँ पे जो मीडिया है उसको वहाँ पे रोका गया है। वहाँ DSNGs लगी हुई हैं। जो कश्मीर हाईवे से जो रास्ता पुलिस लाइन की तरफ मुड़ता है वहाँ पे ब्लॉकेज है, वहाँ से अंदर आप नहीं जा सकते। इसके अलावा जो यहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे भी जो एंट्री है वो इवन लीगल टीम को भी नहीं दी जा रही।
और अभी मेरी बात हुई है पुलिस हुकाम से, तो उनका ये कहना है कि जो मीडिया रिपोर्टर्स हैं जो रूटीन में कवरेज करते हैं अदालतों के अंदर जाकर, उनको भी इजाजत नहीं है अभी तक, जो है वो इजाजत नहीं है कि वो अंदर जाके अच्छा साकिब, ये भी बताइएगा कि आज इमरान खान साहब पर जो तोशाखाना केस है उसके हवाले से भी फर्द जुर्मायत करने की कोई इत्तलात है आपके पास कि इस हवाले से भी कोई कार्रवाई होगी? जी, एडिशनल सेशन जज जो हुमायूं दिलावर हैं, उन्होंने आज के लिए वो केस मुकर्रर कर रखा है कि इमरान खान को उन्होंने जाती हैसियत में तलब कर रखा था कि आज उन पर फर्द जुर्म आयद होगी। तो अब सिचुएशन ये है कि क्योंकि दोनों अदालतें जो गेस्ट हाउस है वहां पे मुंतकिल की गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि जहां पे एहतसाब अदालत के सामने नैब इमरान खान को पेश करेगी, वहीं पे पुलिस इमरान खान की हाजिरी जो एडिशनल सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर, उनकी अदालत में भी लगाएगी और वहां पे इमरान खान पर तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में फर्द जुर्म आयद होगी। ओके साकिब, ख्याल रखिए और आगाह करते रहिए, हम आपसे बात करते रहेंगे। साकिब कोर्ट के हवाले से हमें आगाह करते हैं, इस वक्त भी वहाँ पे मौजूद हैं और सूरत हाल इलाके की क्या है ये भी आपको बताया। और अब से कुछ देर के बाद इमरान खान साहब को इन दोनों केसेस के अंदर जब अदालत में पेश किया जाएगा, इसकी अगर कोई खबर सामने आती है, चूंकि फिल वक्त मीडिया को कोई खबर नहीं मिल रही है, अगर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे साथ दोनों हमारे मेहमान सीनियर साफ़ी आमिर ज़िया साहब और आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। आमिर इलियास राना साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक तो आमिर ज़िया साहब ने जो हम नैब की कैपेसिटी पे बात कर रहे थे और फिर ये जो बयानिए के हवाले से जो इस वक्त एक बैकलैश है उस पर भी हम डिस्कस कर रहे थे, इस पे भी मैं चाहूँगा कि आप अपना कॉमेंट दीजिए। और दूसरा, इस वक्त अदालत में जिस तरीके से इमरान खान को पेश किया जा रहा है, यानी कि अदालत के अंदर ले जाना उनको मुश्किल है, पुलिस लाइन के अंदर उनको अदालत के सामने पेश किया जा रहा है, इंतजामिया के लिए आपको कितना बड़ा चैलेंज लग रहा है इस प्रोसिक्यूशन को आगे तक लेके जाना? अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए गिरफ्तारी को और हालात कुछ खास साजगार नहीं है इंतजामिया के लिए। देखिए, आमिर ज़िया साहब जो बात कर रहे थे कि एक बयानिया बनाया गया था, बिल्कुल एक नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के खिलाफ, खास तौर पे चूंकि वो मकबूल तरीन थे और पब्लिक के काम हो रहे थे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खत्म हुई थी, तवानाई का जो इशू था वो खत्म किया गया था, उनको हराना इसलिए जरूरी था कि वो बयानिया जो इमरान खान को खड़ा करने के लिए चाहिए था वो बनाया गया। आमिर भाई, आपकी इजाजत से, कतई कलामी की इजाजत, शाह महशी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जरा हम इस सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। शाह साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शाह साहब, क्या हिकमत अमली है ताज़ा तरीन सूरत हाल को लेकर? आज फिल वक्त हमारी नुमाइंदे से बात हुई है और इत्तलात ये हैं कि खान साहब की जो लीगल टीम है उसको रसाई नहीं मिल रही फिल वक्त खान साहब तक, और आज 2 अहम केसेस खान साहब पेश हो रहे हैं। क्या आप बता पाएंगे हमें इस हवाले से? मैं ये हुक्काम से कह रहा हूँ कि मुझे हैसियत वाइस चेयरमैन को और लीगल टीम को एक्सेस दी जाए। हम मामलात को सुधारना चाहते हैं। सरकार और उनके अहलकार मामलात को बिगाड़ रहे हैं। चलती पे तेल का काम मत कीजिए। मुल्क एक क्राइसिस में है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में आग लग रही है, लोगों के जज्बात मजरूह हैं, और उसके ऊपर आप कल से मैं लोगों को कह रहा हूं कानून को हाथ में ना ले। आज मेरे मुल्तान के ऑफिस पे पुलिस ने रेड किया है, वहां लोगों को मारा है, 9 लोगों को घर से वहां से गिरफ्तार किया है। उनका जुर्म क्या था? उनका कसूर क्या था? सिंध से जो जायरीन आए हुए थे दरगाह की जियारत के लिए, उनको मारा है। ये 2 इकाइयों में क्या पैगाम दे रहे हैं कि सिंध के जायर मुल्तान आए हैं और उनको मुल्तान की पुलिस, पंजाब की पुलिस निहत्ते औरतों को और लोगों को पीट रही है। ये क्या पैगाम दे रहे हैं और ये क्या तमाशा बना रहे हैं? इससे मुल्क को, वफाक को मजबूत किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। ठीक हो गया। शाह साहब, दूसरी जानिब अभी जो एहतजाज की सूरत हाल है वो मुल्क भर में कुछ अच्छी नहीं है, और आप लोगों की क़यादत की जानिब से बार बार ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब रेड लाइन है, अगर इसको क्रॉस किया गया, और वो क्रॉस हो गई कल आप लोगों के मुताबिक, तो क्या अब इस एहतजाज को जो आवाम सड़कों पर है पुरअमन रखने के लिए आप लोग कुछ आवाम से कह रहे हैं? जी, कल रात भी मैंने यही पैगाम दिया था कि हमारा एहतजाज जारी रहेगा कानून के दायरे के अंदर। हमारी जदोजहद आईनी और कानूनी और सियासी जदोजहद है, ठीक, लेकिन घुस बैठिए अंदर
दाखिल होकर उसको मुश्तइल कर रही हैं। और ये जो सरकारी एहलकार हैं शाह से ज्यादा वफादार, वो जल्दी पे तेल का काम कर रही हैं और इस किस्म के रेड, इस किस्म की कार्रवाइयां जो है मामलात को बिगाड़ रही हैं। ये जो सरकारी अफसरान हैं इन्हें भी कानून के दायरे के अंदर रहना चाहिए। ये पंजाब की जो निगरान हुकूमत है जो हरकतें कर रही है, इसे बाज आना चाहिए। लोगों को मुश्तइल मत कीजिए, ठंडा कीजिए। शाह साहब, कल जो वाक़यात हुए, ख़ास तौर पे जो हमारे इदारों की मुख्तलिफ जो इमारत थी उसके ऊपर जो कारकुनान मुख्तलिफ पहुंचे, उसको ऑन नहीं किया तहरीक इंसाफ ने। उन्होंने कहा हमारी ये पॉलिसी नहीं है, और ये भी कहा असद उमर साहब की वाज़ेह है। मेरा सवाल यहाँ पे शाह साहब ये कि फिर आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें? अगर आप एहतजाज नहीं करें और ये कारकुनान आपके नहीं है जिन्होंने ये तोड़ फोड़ किया है, तो फिर आपकी पॉलिसी, पार्टी की पॉलिसी क्या है? नहीं, लोगों के जज्बात मजरूह हैं, उनको ठंडा करने की जरूरत है। और अगर आप इस किस्म की कार्रवाइयां और जबर करेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, घरों पे तो रेड हो रहे हैं, जगह जगह तो रेड हो रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको ठंडा करें। ठंडा करने का कोई मौका देगा तो करेंगे। मैं लोगों को ठंडा करूं या मेरे घर पे पता चले मैं लोगों को ठंडा करूं, मेरे घर पे हमला हो रहा है? क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है। तो शाह साहब, आप इस वक्त कहां पे हैं? क्या आपका जो लीगल टीम है इमरान खान साहब, इस्लामाबाद जहां इमरान खान साहब को पेश किया जा रहा है, मैं वहां खड़ा हूं, वहां पुलिस के सामने वहां खड़ा हूं और मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी क्या बात हुई है हुकाम से शाह साहब, सरकारी हुकाम से? मेरी किसी सरकारी हुकाम से मैंने क्या बात करनी है? मैं ये कह रहा हूं कि कानून को हाथ में मत ले, ये जबर तशद्दुद बंद करें, इससे एक मामला बिगड़ेगा। और आपको क्या कह के रसाई नहीं दी जा रही शाह महमूद साहब? कोई जवाब नहीं है, मैं अभी मीडिया से बात करने लगा हूं यहाँ। ठीक है शाह साहब, थैंक यू वेरी मच जी। शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त मीडिया से बात करें, अगर लाइव आता है तो हम आपको दिखाते भी हैं, अगर हम सिग्नल ले पाएं। आमिर इलियास राना साहब, आप बात कर रहे थे और हमने बीच में शाह महमूद साहब का मौक़िफ़ भी ले लिया, सूरत हाल आपने सुनी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल। तो वो जो नैब का बयानिया बता रहे हैं कि जी करप्शन है, फलां है, ढिमका है, वो बनाया गया था। और फिर जिन्होंने बनाया उसके ऊपर कुछ लोगों को जिनको ब्रीफिंग बंद कमरों में दी जाती थी, उन्होंने इजहार किया कि आपने हमें क्यों ब्रीफिंग। सही। जर्नलिस्ट का तो काम है कि वो ब्रीफिंग ले तो चेक भी करे ना उस बयानिए के ऊपर, भागता क्यों है? क्या हुआ पौने 4 साल में जब सब चीजें इकट्ठी थी, अदालत, नैब, कोई जमानत? ठीक है आमिर साहब, आपको आवाज आ रही है? हर चीज पे। आज इमरान खान साहब जिस जनरल बाजवा को कहते थे सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद है, मेरे हर काम वो कराता है, मेरे ला बनवाता है, आज वो सबसे बड़ा बुरा। लेकिन आमिर इलियास राना साहब, अब एक बात यहाँ पे और भी मुझे बताते जाएं कि ये जिस तरह ताज़ा तरीन खबर आ रही है, साकिब को भी आप सुन रहे थे और शाह महमूद साहब भी बता रहे हैं कि लीगल टीम को रसाई नहीं दी जा रही, किसी भी साइल का बुनियादी हक है ना। उस सवाल के जवाब पे भी आ रहा हूँ, मैं बस उसको खत्म कर लूं कि जब आपने एक झूठा बयानिया बनाया, लोग उसमें बह गए, तो इसका क्या मतलब है कि कोई मकबूल हो जाए तो आप सच छोड़ दें? आप चोरी की गई है कौमी खजाने में, कैबिनेट के जरिए, कैबिनेट को इस्तेमाल किया गया, लिफाफा खोला नहीं गया, तो क्या फ्रॉड को पूछा भी ना जाए? ये इतने पवित्र हो गए सारे लोग, जो भी है कानून का सामना करें। हाँ, लीगल टीम की जो बात हो रही है वो बिल्कुल इस वक्त रोका गया। साकिब बशीर ने बताया जैसे ही इमरान खान आवाज चली गई है। आमिर साहब आपकी जी ये बात दोबारा कीजिए, हमने आपकी ऑडियो मिस कर दी, दोबारा बोलिए। मैंने कहा कि वहाँ पे इस वक्त जहाँ पे लीगल टीम को पेश होने की इजाजत नहीं दी जा रही, वहाँ 2 अदालतें कुछ फासले पे लगेंगी। जब इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा तो ये मुमकिन ही नहीं है कि उनके वकला की टीम ना हो, लोगों को ना पहुंचने दिया जाए, जितनी इजाजत कानून में होती है। ठीक है, ये सारे वकील दी जाएगी इजाजत। ठीक है, अच्छा आमिर साहब, आमिर जिया साहब भी लेंगे इमरान खान। ठीक है, आमिर जिया साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आमिर जिया साहब, आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की भी बात सुनी, जो सीनियर रहनुमा भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने भी कहा कि उनको रिसाई नहीं दी जा रही, और साकिब बशीर हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि लीगल टीम की रिसाई उनको नहीं दी जा रही। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब की पेशी के हवाले से भी इमरान ने सवाल किया था आपसे? देखिए, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है ना कि विक्टिमाइजेशन हो रही है, और ये भी शक के इससे बालतर है कि जी बदसलूकी की गई, बदतहजीबी की गई, साबिक वज़ीर आज़म के साथ इस चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। और फिर जिस तरह से जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब हैं, जिस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, और पूरी उनकी जो क़यादत का रवैया है वो बिल्कुल ये बात है कि वो बजाय चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के, हल करने के, वो चाहते हैं कि मज़ीद उसमें पेचीदगी आए। और ये आपको हुकूमत की तरजीहात की भी बताती है कि जनाब ये मुल्क जो है, जबकि कहते हैं बुरानों में गिरा हुआ है, सियासी बुरान, माशी बुरान, वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, पता चला मतलब है कि यहाँ पे पॉलिटिकल विच हंट हो रही है, लोगों के डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, आज़ादी इजहार पे पाबंदी लगाई जा रही है, तो ये सब कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर।
अगर लोग समझते हैं कि तमाम चीजों के करने के बाद कोई बेहतर नताइज मिलेंगे तो मेरे ख्याल में ये उनकी भूल है कि माजी में भी आप देखें ये जो हार्श टैक्टिक्स होती हैं, जबर जो होता है, और जबकि पूरा के एक अवाम का एक पूरा मिजाज जो है उसमें आप डिस्क्रेडिटेड हो, आपकी कहते हैं ना कि गैर नुमाइंदा किस्म की आपके यहाँ पंजाब में और केपी में हुकूमत हो, अधूरी कौमी असम्बली हो, हर चीज के अंदर एक पेचीदगी हो और कोई चीज नॉर्मल ना हो, तो आपने पाकिस्तान को नॉर्मल रहने ही नहीं दिया। लेकिन आईनी कानून के हवाले से भी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा लिंक करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही हैं और इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ख़ास हौसला अफजा नहीं है, लेकिन आप तक पहुंचाना उनको ज़रूरी है। इस वक्त लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को एंटी करप्शन के हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया है। अब से कुछ देर पहले ये वाक़या हुआ, उसके मनाजिर भी सामने आए हैं। एक वीडियो फुटेज में हम देख सकते हैं, एक वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि एंटी करप्शन के हुकाम उमर चीमा जो कि साबिक गवर्नर पंजाब हैं उनको घर से गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं। ये वो मनाजिर हैं जिसमें मुख्तलिफ हुक्काम यहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं उनको उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ इलियास साहब हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ज़रा अपडेट ले लेते हैं कि क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है और ये वाक़या कब हुआ और कैसे हुआ। इलियास साहब अगर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा सर, क्या तफसीलात हैं, ये कब हुआ? जी आज भी हुआ इसके बारे में एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से उमर सरफराज चीमा जो पीटीआई के रहनुमा उनके घर छापा मारा गया और एंटी करप्शन की टीम जिसमें एडिशनल डायरेक्टर वकास जिन्होंने चौधरी परवेज लाई के घर भी छापा मारा था गुज़िश्ता दिनों, तो आज वो सुबह आए उनके घर में आके घर में और टीम अंदर घुस गई और अंदर जाके उनको बलाई मंजिल पर वो सोए हुए थे, उनको जाके उधर से उठाया और उनको अपने साथ ले गए। उन पर इल्जामात ये लगाए गए कि जी उन्होंने दौरान अपने गवर्नरशिप और जो वजीर दाखिला थे जो पीटीआई की गवर्नमेंट में, तो इस दौरान जिन ओहदों पर है उन्होंने सरकारी जो अख्तियारात थे उनका अपना गलत इस्तेमाल किया। इस जो इल्जामात लगाए उनको सुबह लिया, उन्होंने कहा कि मैं शेविंग किट वगैरह ले लूं, उन्होंने कहा कि नहीं वो उनके साथ चले। इस वक्त उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, टीम ने उनको साथ लिया, उनको जूते पहनाए और उनको साथ लेके नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया। तो आज ये था कि उनको अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन आज नहीं, तो देखिए 24 घंटे के बाद उनको अदालत में पेश किया जाएगा ताकि उनको उनकी जमानत के लिए जो जुडिशियल करना है रिमांड हासिल करने के लिए एंटी करप्शन की जानिब से अदालत में पेश करके आगे मजीद कार्रवाई की जाएगी। अलबत्ता जो इल्जामात हैं उनको नोटिस उनके सर्च वारंट वो लेके साथ आए थे। अच्छा। और उनको गिरफ्तार करके साथ ले गई। जी ठीक है, तो इस वक्त यहाँ पे फिर जब उमर सरफराज चीमा साहब को उनके घर से गिरफ्तार किया गया तो क्या इलियास साहब मालूम हो पाया कि इनको कहाँ मुंतकिल किया गया है? ये नहीं मालूम हो पाया? जाहिर है कि एंटी करप्शन की जानिब से उनके दफ्तर में मुंतकिल किया होगा, यहाँ किसी और जगह मुंतकिल किया होगा, या किसी पुलिस स्टेशन में लगे होंगे ताकि उनसे मजीद जो है तफ्तीश की जा सके, जो उन पर चार्जेस लगाए गए हैं उसके बाद मजीद कार्रवाई की जा सके। अलबत्ता ये है कि इनको अदालत में पेश किया जाना लाजमी है 24 घंटे के अंदर, जो भी है उनको अदालत में पेश किया जाएगा ताकि वो जो जमानत के लिए भी अप्लाई कर सके। अब ये है कि उनकी जो टीम है, ये जो फुटेज आई है, ये फुटेज जो हम देख रहे हैं इसमें कुछ कलिमात का भी तबादला हुआ है दोनों अतराफ से। चीमा साहब शायद कुछ इस्तफसार कर रहे हैं और एंटी करप्शन के हुकाम जवाब दे रहे हैं, ये क्या बातें हुई हैं, कुछ आप हमें बता सकते हैं? जी एंटी करप्शन की जो टीम है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि वो उनके साथ चले, उन पर जो चार्जेस हैं इसलिए उनको गिरफ्तार करने हिरासत में लेने आए तो लिहाजा उनके साथ चले। कैंट में उनका घर है, उधर टीम ने सुबह छापा मारा है उनके घर में और उनसे किया, तो उनसे जाके उन्होंने कहा कि मैं अपना सामान ले लूं, टीम चीजें वगैरह ले लूं, तो उन्होंने कहा शेविंग किट वगैरह ले लूं ताकि ये वो, तो उन्होंने कहा जी किट शिट नहीं लेनी है, इस वक्त चले उनके साथ जो भी चीज लेनी है, लेकिन टीम उनके साथ ही गई है। वो ताकि अंदर भी कमरे में गई तो टीम उनके साथ ही गई है ताकि वो दायमा ना हो जाए, लेकिन उनको साथ लेके चलिए। अलबत्ता उनको ये कहा कि जूती पहनने, शूज पहनने और शूज पहनने। और इलियास साहब आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए जी लाहौर की क्या सूरत हाल है? हमने मैं ट्रैफिक अपडेट सुन रहा था, उसमें तो अड्डा प्लॉट का जो इलाका है, लेकिन उसको बवजह कंस्ट्रक्शन इतलात ये आ रही है बंद किया गया था, लेकिन हमें पता लगा है कि एहतजाज की भी सूरत हाल है। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपको लाहौर को लेकर मुख्तलिफ सड़कों की और एहतजाज की? हाँ जी, जो कैंट में था, जो कल जो सूरत हाल थी उधर ट्रैफिक वगैरह ये है कुछ सड़कों पर है
ये उधर ब्लॉक की गई है। और इसके अलावा जो शहर में है केनाल पर जो सड़क है उधर जमान पार्क के सामने, और इसके अलावा जो दीगर इलाकों में है, तो वो यही है। ठीक है रियाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। हमारे रियाज साहब उमर सरफराज चीमा के हवाले से बता रहे थे कि उनको घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस वक्त हमें सीनियर सियासतदान शेख रशीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, एलाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साबिक वजीर दाखिला भी हैं, उनसे बात करते हैं सूरत हाल पे। अब सुबह खैर, हाल ही में आप इस सूरत हाल से गुजरे थे, उन मनाजिर से जिससे कल आपके लीडर इमरान खान साहब गुजरे हैं। आपके ख्याल में ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, जिस तरह का रवैया रखा जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं जी इस सूरत हाल को? हुकूमत ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। ये नालायक है, नाहल है, नकम्मे हैं, नकट्टू हैं, लंदन में बैठे हैं। इवन ईद के बाद दुनिया का तारीखी मुजाहरा हुआ है, लंदन एम्बेसी के बाहर हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई है, कारोबार तबाह हो गया है। और बड़ी माजरत के साथ कि जिन्होंने भी इनको, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस के गिर्द देखें फौरी गेट बनाए जा रहे हैं, और नवाज, शहबाज और सनाउल्लाह ने इंडिया की तरीना ख्वाहिश पूरी कर दी है कि अदारों और आवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ही है जिसकी तरफ सारी दुनिया देख रही है। सारा सेंसरशिप कर दिया है। कोई आदमी पता नहीं किस तरह आपकी लाइन मिल गई है फोन के अलावा। आप देखें फिर हमारी लाइन शेख साहब आपसे मिल जाती है ना, दिल को दिल से रहा होती है। आपकी सियासत में और आपके बयानात में गेट का बड़ा जिक्र रहा, चाहे वो गेट नंबर 4 था या कोई दूसरा गेट था। कल तो कुछ बहुत सारे गेट्स भी नहीं छोड़े थे इंसाफ के कारकुनों ने, आप इसको कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है असद उमर ने अच्छा तबसरा किया है, वो सेक्रेटरी जनरल है, कि तोड़ फोड़ की नहीं, इख्तिजाज करना है और पुरअमन इख्तिजाज करना है। लेकिन मामलात तो देखें ना जी, मेरे शहर में रात में सोया हूँ 12:13 ओके, रबर बुलेट चल रही थी और टीयर गैस चल रही थी और सारा शहर तोड़ फोड़ दिया गया। लोगों में नफरत है, कोई लीड नहीं कर रहा था उनको। ये एक बहुत बड़ा अयूब खान 6 नवंबर 1968 की बात कर रहा हूँ, जब 2 नौजवान जो है वो शहीद हो गए, अमीन और दूसरा और हमीद। ये लोग खुद नफरत में इस हुकूमत के खिलाफ निकल आए हैं। लोग इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, वो चैनल नहीं देखना चाहते जिन पर ये नजर आते हैं, और इनको कोई लीड नहीं कर रहा था। ये लोगों के अपने जज्बात और अपनी नफरत है और उनकी आंखों में खून उतरा हुआ है, क्योंकि ना घर में खाने को है ना कोई। नहीं, ये नफरत सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ नहीं रही, अब आप ये कह रहे हैं शेख साहब? मेरा ख्याल है कि ऐसी फजा बन गई है कि वो समझते हैं कि इन सियासतदानों को जो लाने वाले हैं उनकी तरफ रुख ज्यादा हो रहा है, और ये नफरत सियासतदानों की तरफ होनी चाहिए। ठीक हो गया कि इन्होंने गेट हंगामी बुनियाद पर किसी कैमरा मैन को भेजें कि प्राइम मिनिस्टर के किस किस्म के गेट बन रहे हैं उसके सारे रास्तों पे। इनको ये नहीं पता कि ये सारे एक दिन श्रीलंका की तरफ इसी तरफ आएगी। तो हालात तो जी मैं कोई अच्छे नहीं देख रहा। शेख साहब, अभी हमारे नुमाइंदे अदालत के हवाले से भी बता रहे थे कि खान साहब को जो लीगल टीम है, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी बात कर रहे थे कि उनको खान साहब तक रसाई नहीं दी जा रही है। और आज जो अदालत में कार्रवाई होनी है, तो शाखाना के हवाले से भी जो फर्द जुर्मायत करने के हवाले से कुछ इतलात आ रही थी, किस तरह से देखते हैं ये जो रसाई ना देना है लीगल टीम को? मैं बेटे आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, आज सुबह 10 बजे कि ये मोटरवे से भी इमरान खान को पकड़ सकते थे। अदालत के अहाते के अंदर से गिरफ्तार करना। मैं अयूब खान के दौरान अदालत में दाखिल हो गया, सारी पुलिस बाहर खड़ी थी, उनको जरूरत नहीं हुई कि वो अदालत में दाखिल हो। ये एक तारीखी वाकया है कि जस्टिस मुश्ताक ने मुझे जमानत दी, तो मेरा जमानत देने वाला कोई नहीं था। उसने कहा कि फिर तुम यहीं रहो, अगर आपका यहाँ लाहौर में कोई जमानती नहीं है तो मैं वहीं फिरता रहा। फिर कमालिया के एक खाकसार, उनका नाम मैं भूल गया, अल्लाह उनको अजर दे, उन्होंने कहा जी मैं इसकी जमानत दे देता हूँ, कि मैं अदालत के हाथे में दाखिल हो गया और पुलिस अदालत के दरवाजे के बाहर खड़ी होगी सारी, जो मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे लगी हुई। तो ये अगर
चाहते तो किसी इंटरचेंज पे, टूल प्लाजे पे इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते थे। ये पैगाम किसको दिया है कि अदालत के हाथे से? शेख साहब, कल आप अभी तो आप कह रहे हैं कि इस मॉब को कोई लीड नहीं कर रहा, या ये जो लोग दंगा फसाद कर रहे हैं, लेकिन आपने 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर आपने स्टेटमेंट दी थी कि कोई इलेक्शन नहीं चाहता, फैसला सड़कों पे ही होगा और इनसे छीन के इलेक्शन लेंगे, कोट अनकोट। तो कहीं ना कहीं से तो इन कारकुनान को शय मिली है ना होंगे। इलेक्शन के अलावा दोस्त मुल्क भी समझा रहे हैं, इनको पता है कि इनका वोट नहीं है। और जो तस्वीर लगाई गई है एक घर में खुशी का इजहार करते हुए, जिस तरह रात फोन किए गए हैं प्रिंट मीडिया के मालकान को, मैं उससे वाकिफ हूँ, मैं इनका पर्दा चाक नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं खुद 3 दफा वजीर इत्तलात रहा हूँ कि जिस तरह का कंट्रोल इन्होंने मीडिया को किया है, इनको ये नहीं पता, फिर अफवाहें जन्म लेती हैं। ऐसी ऐसी अफवाह शहर में गर्दिश कर रही है, ऐसी अफवाह गर्दिश कर रही है कि मैं आपके साथ ऑन एयर जा नहीं सकता। तो शेख साहब, आपके दोस्त भी हैं इमरान खान साहब और आपके लीडर भी हैं, बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशन है आपका। ये गिरफ्तारी से पहले वो कहते आए हैं हर बयान में, मुझे पता है मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, आप भी हुए, कोई मशवरा दिया था आपने इमरान खान साहब को कि गिरफ्तार हो जाएं तो पहले दिन क्या होता है, आपने क्या करना है, कोई बात हमसे शेयर करें ना? पहली रात थी इमरान खान साहब की, बहुत अरसे के बाद जेल में, थाने में। इमरान खान की खिदमत की है, उसको मुकद्दर का सिकंदर बना दिया है, हीरो बना दिया है, अहम बना दिया है। आपने बंद कर दिया दिखाना, लेकिन सारी दुनिया उसी को दिखा रही है। यूक्रेन और रशिया RTV में रात देख रहा था, वहां भी इमरान खान चल रहा था। अब आप देखें, अगर RTV पर भी इमरान खान चल रहा है तो पीछे रह क्या गया है? सारी दुनिया में एक ही इशू है कि पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ जा रहा है। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त करता हूँ कि इस मुल्क को बचाएं, और ये आग बढ़ गई तो फिर अगर मेरा शहर, जो मेरे सपोर्टर है, मुझे कहते हैं जी आप लाल हवेली में बैठे, आप नहीं कुछ जानते। पहली दफा मेरी जिंदगी में हुआ है कि लोगों ने कहा जी कि आप लाल हवेली में जाएं। तो शेख साहब, आपके तो बड़े अच्छे ताल्लुकात दोनों अतराफ में है, सियासी कम्युनिटी से भी, और आप में नहीं रहे ना, यही तो प्रॉब्लम है। रहते तो अच्छा था। अच्छा, तो अभी कोई मशवरा 1 साल से मैं कह ही रहा था, कोई मशवरा उधर भी देना, इधर तो दे रहे हैं, उधर भी दें कोई मशवरा। मैं तो चाहता हूँ कि सुलह सफाई हो जाए, तो मेरी सुन कोई इम्कान लग रहा है? सुन कोई नहीं रहा शेख साहब, ये कैसे हो सकता है? आप तो इतने जबरदस्त 1 साल हो गया मेरा किसी से राब्ता नहीं है जी। 16 दिन मुझे ले गए, 3 घंटे। मुझे भी शुक्र है कुर्सी पे बांध के रखा, किसी खंबे के साथ नहीं बांधा। तो मैं क्या करूं? ये गलत है। बिल्कुल इन दी एंड हमें बताइए, ये सूरत हाल कैसे थम सकती है, क्या कैसे सूरत हाल बेहतर हो सकती है? अभी तो हालात खराब होंगे, फिर ठीक होंगे। खराब हालात ठीक होंगे, अभी तो हालात बड़े खराब होंगे। ठीक हो गया शेख साहब, बहुत मुल्क इलेक्शन की तरफ। थैंक यू वेरी मच शेख साहब। बहुत आपके वक्त शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, शेख रशीद अहमद, और कुछ मशवरे भी दे रहे थे, लेकिन उनके मुताबिक अभी उनके ताल्लुकात कुछ 1 साल से अच्छे नहीं है। अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो वो जरूर उनको राब्ता ही नहीं है। अच्छा जी, उसके साथ साथ जैगम नकवी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे हम बात कर लेते हैं। जैगम, आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। जी, ये पुलिस लाइन हेडक्वार्टर का जो मेन दरवाजा है उसके बाहर कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए गए। हम उसके बाहर मौजूद हैं, तमाम मीडिया को भी यहाँ पे रोका गया है। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी समेत जो PTI की मकामी क़यादत है वो यहाँ पर पहुंची है। कारकुनान जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन किसी को भी इस गेट से दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि गुज़श्ता रात जो थी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो 2 केसेस थे इमरान खान की, जो गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तारी हुई थी, जो नैब का केस था, जो नैब की अदालत है उसको यहाँ पर मुंतकिल पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के गेस्ट हाउस में किया गया है। जबकि दूसरा जो केस उन पे तोशाखाना का था, उसमें आज फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से तारीख मुकर्रर थी, वो भी केस जो है यहीं पे पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में मुंतकिल किया गया है। दोनों अदालतें 1 रोज के लिए यहाँ मुंतकिल हुई हैं, और अदालती जो अमला है इत्ताब अदालत का, जराए बता रहे हैं कि वो यहाँ पर पहुंच चुका है, और नैब जराए भी ये बता रहे हैं कि इमरान खान भी जो है वो पुलिस लाइन जो हेडक्वार्टर है यहीं पर मौजूद हैं। और जो जहां पर अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस की गैर मामूली जो है नफरी लगाई गई है, और दीगर जो सिक्योरिटी नाफज करने वाले इदारे हैं उनके कारकुनान भी मौजूद हैं। अगर कश्मीर जो हाईवे है, श्रीनगर हाईवे है, उससे एंट्री से लेकर आगे पुलिस की नफरी तैनात की गई है, जो डाइवर्जन लगाई गई है ट्रैफिक के लिए। जो कारकुनान हैं वो जो पहुंचे हैं पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के बाहर, लेकिन उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और जो वकला
तलबा हैं उनको भी पहले रोका गया था, लेकिन उनकी एंट्री के लिए जो नस्ट यूनिवर्सिटी है उसकी जानब से जो पुलिस लाइन हेडक्वार्टर का जो गेट है वहां से उनको दाखिले की इजाजत दी जा रही है, वहां से वो जा रहे हैं और कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि ये केस की समाअत होगी और साहब अदालत के जज मोहम्मद बशीर जो हैं वो केस की समाअत करेंगे। अदालती अमला जो है ज़राए बता रहे हैं कि वो पहुंच चुका है और इमरान खान जो नैब ज़राए ने बताया है कि पहले से ही पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में मौजूद हैं और वो कुछ ही देर में ये समाअत होगी, क्योंकि आज उनको रिमांड के लिए साहब अदालत में पेश किया जाएगा और साहब अदालत से उनकी रिमांड की जो इस्तदा की जाएगी गुज़श्ता रोज। जी, कितनी बड़ी तादाद है कारकुनान की, कितनी बड़ी तादाद है यहाँ? जी देखिए, अगर बात करें जो गुज़श्ता रोज़ के साथ इसकी कंपैरिजन करें तो गुज़श्ता रोज़ काफ़ी बड़ी तादाद जो कारकुनान की यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन आज जो ही शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत जो क़यादत आई थी उसके साथ जो कारकुनान जो है वो एक मॉब इकट्ठा हुआ था, लेकिन उसके बाद जो ही ये आला क़यादत जहाँ से रवाना हुई है तो जो कारकुनान है वो अब जो नस्ट वाला गेट और जो श्रीनगर हाईवे है वहाँ पर जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन जहाँ पर भी काफ़ी तादाद है। लेकिन जो अगर गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की साथ इसको कंपैरिजन करें तो बहुत कम तादाद में आज कारकुनान पहुंचे हैं। तो सिक्योरिटी सिर्फ क्या इस्लामाबाद पुलिस ही कर रही है या आपको एफसी और रेंजर्स भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे? जी, जो अंदर की सिक्योरिटी है उसमें जो रेंजर्स के एहलकार भी तैनात किए गए हैं, लेकिन जो बाहर गार्डन है उसमें पुलिस जो है इस्लामाबाद पुलिस है और एफसी है उसको तैनात किया गया है। चूंकि जो हम बात करें गैर मामूली सिक्योरिटी इस वजह से है कि जो पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में ऑलरेडी सिक्योरिटी होती है, लेकिन जो बाहर वाला जो मरकजी शाहराएं हैं उन पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, इसी वजह से कि क्योंकि यहाँ पर जो एक अदालतें दो मुकदमात सुनेंगी उसी वजह से, और कारकुनान को जहाँ पर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, किसी भी गैर मुतलका शख्स को पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। जो एक शारा जो नस्ट यूनिवर्सिटी का गेट जो है पुलिस हेडक्वार्टर का, उससे वकला और जो मुतलका नैब के प्रोसिक्यूटर्स हैं, नैब के अफसरान हैं, उनको दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। इत्तलात आ रही थी जो इमरान खान की जो लीगल टीम है इंक्लूडिंग बाबर अवान, अली जफर साहब, दीगर हारिस साहब, जितने भी उनके वकला हैं, उनको इजाज़त नहीं दी जा रही थी, एक्सेस नहीं मिल रही थी। शाह महमूद साहब ने भी ये कहा कि हमें नहीं जाने दिया जा रहा। शाह महमूद साहब क्या इस एक्सेस के बगैर ही वापस चले गए यहाँ से, और क्या वकला को अभी एक्सेस दी जा रही है या दी जा चुकी है? ताज़ा तरीन क्या है? जी देखिए, चूंकि शाह महमूद जो हैं वो जो मरकजी शाहराह पर जो पुलिस लाइन हेडक्वार्टर का जो दरवाज़ा है वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जहाँ पर उन्होंने मीडिया टॉक की, चूंकि उनको पुलिस की जानब से बताया गया कि जो नस्ट वाला गेट है उसके जानब से वकला और लीगल टीम उनको जाने की इजाज़त होगी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी और जो असद उमर थे उनके साथ कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो उस वक्त मौजूद थी, तो वो अंदर दाखिल होने की हमें अपडेट मिल रही है इस वक्त जो असद उमर साहब हैं, शाह महमूद साहब हैं, मलिका बुखारी और दीगर जो लीडरशिप है इस वक्त वो बाहर गाड़ी में मौजूद हैं इसी इलाके में। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं। ठीक है ज़ैगम, हम आपसे आगाही लेते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम बीइंग, आगाह किया इस सारी सूरत हाल पे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। एक तरफ तो हम सियासी तनाव के हवाले से बात करें कि इसमें मजीद शिद्दत आ गई है, तो दूसरी तरफ इकॉनमी, मईशत के लिए आलमी इदारों ने खतरे की घंटियां बजाना शुरू कर दी हैं। के बाद जी मूडीज ने भी मुल्क की मईशत से मुतल्लिक खतरे की बड़ी घंटी बजा दी है और खबरदार किया है कि अगर IMF मुआहिदा बहाल नहीं होता तो पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने आलमी ताकतों को खबरदार किया है कि IMF मुआहिदा नहीं होता तो पाकिस्तान का चीन पर इन्हिसार बढ़ेगा और मुआहिदा ना होने के नताइज भी जियोपॉलिटिकल होंगे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी ये खबरें आई थी कि IMF बैरूनी फाइनेंसिंग से मुतल्लिक यकीन दहानियाँ कराई गई हैं और सख्त हुकूमती शराइत हैं उससे मुतमईन नहीं है। बिल्कुल, इसे नाकाफ़ी करार दिया जा रहा है। 17 मई को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तानी प्रोग्राम को एजेंडे में शामिल ही नहीं किया गया। हमने आपको बताया था ये भी। IMF ने जो हुकूमती इक़दाम हैं इस पर अदम एतमाद किया है, दावों की नफ़ी कर दी और वाज़े किया है कि पाकिस्तान को मई और जून में जो $3.7 बिलियन कर्ज वापस करने का प्लान है वो देना होगा। आलमी इदारे ने जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 2 माह की दरामद के मसावी करने और जो बैंक कर्जे हैं इस पर शरह सूद भी 25% तक लाने का मुतालबा कर दिया है। इतनी ज़्यादा कसाद बाजारी पहले से इन्फ्लेशन है तो उसमें हुकूमत अब और कितने मुतालबे मानेंगी, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ शहबाज मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इकॉनमी के हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। शहबाज,
आज़म, मैं कल भी आप की परसों भी एक स्टोरी आपने शेयर की हुई थी और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है डेफिनेटली विद द टाइम हम पढ़ रहे हैं। इस वक्त जो पिक्चर बन रही है, ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत हैज़ गिवन अप ऑन IMF। आई मीन ऐसे लगता है कि अब कोशिशें ही नहीं कर पा रही हुकूमत के, कोई और ऑप्शन बचे नहीं है, देयर इज़ नो विंडो लेफ्ट आई बिलीव। आपका क्या टेक है, आप कैसे इस सूरत हाल का अहाता करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो तीन जो खबरों का आपने जिक्र किया अभी अरमला ने भी अपने इंट्रो में, एक तो ये कि 17 मई का जो बोर्ड मीटिंग हो रही है IMF की, उसमें पाकिस्तान का केस नहीं है। ये जो इस तरह की खबरें आ रही हैं, ये मेरा ख्याल जो लोग ये स्टोरीज फाइल करें उनको शायद IMF की वर्किंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब लेवल एग्रीमेंट होता है तो उसके बाद ही आपका केस IMF के बोर्ड में जा सकता है, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से लेकर IMF के बोर्ड तक जाने का जो एवरेज टाइम मैं आपको बता रहा हूँ वो 1 माह से लेकर 1.5 माह का होता है। अगर IMF किसी स्टेज पे पाकिस्तान को फेवर भी करना चाहे तो कम से कम वक्त भी 2 से 3 हफ्ते चाहिए होता है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद। तो इसका मतलब ये है कि आज अगर लेट्स अस्यूम कि आज 10 मई है, अगर आज स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है तो 15 जून के आसपास पाकिस्तान का केस बोर्ड में जाएगा। तो अभी तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ही नहीं है। तो इस तरह की खबरें करना कि जी जो पाकिस्तान को बोर्ड में की मीटिंग में नहीं रखा गया, इसका केस पहले 10 मई का फिर 17 मई का, ये मेरा ख्याल इन लोगों को अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि इससे मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो आपका जो कोर सवाल भी है आपका कि क्या पाकिस्तान और IMF जो है वो मुआहिदे के करीब पहुंच रहे हैं, क्या पाकिस्तान कोशिशें भी कर रहा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान शायद उस स्टेज की तरफ बढ़ रहा है जहां पे हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कोशिशें नहीं कर रहा, लेकिन शायद उसने ये बात समझ ली है कि ये उसे मुआहिदा होने वाला नहीं है। खुर्रम दस्तगीर साहब का ये बयान कि अगर मुआहिदा नहीं होता IMF के साथ तो चीन के ऊपर हमारा इन्हिसार बढ़ेगा, फैक्चुअली तो ये बात ठीक है, लेकिन क्या चीन आपको उतनी ही सपोर्ट दे सकता है जितनी पाकिस्तान चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप पाकिस्तान का जो पहले ही जो कर्जा है पब्लिक एक्सटर्नल पब्लिक डेट जो हमारा गैर मुल्की कर्जा है, उसमें जो चीन का शेयर है वो तकरीबन 28 से 30% के करीब है। अगर पाकिस्तान की जो अगला माली साल है उसकी जो जरूरियात है वो तकरीबन 30 से 35 अरब डॉलर की है। क्या चीन अकेला पाकिस्तान को इतना बड़ा कर्जा दे सकता है? नहीं दे सकता। पाकिस्तान को मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। जहां तक आपने कोशिशों की बात की, अभी परसों ही इसहाक डार साहब ने जो IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं IMF के बोर्ड के ऊपर, उनके साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करें, आप IMF की टीम से बात करें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। तो कोशिशें हो रही हैं, बट आई वुड से कि दीज आर हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स इन अ वे कि जो कोर इशू है वो आज भी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास 6 अरब डॉलर इस साल का या जितना पैसा अभी को चाहिए जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है उसको ब्रिज करने के लिए, वो इनके पास इंतजाम नहीं है। ऊपर से IMF ने ये जो एक और इनको कहा है कि आप अगले साल का बजट भी हमें दिखाएं। तो बजट के हवाले से भी गवर्नमेंट जो है उसकी अपनी व्यूज हैं, वो दिखाती है या नहीं दिखाती। तो थिंग्स आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। और इन हालात के अंदर या पाकिस्तान की इकॉनमी के इतने बुरे हालात हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी वेंटिलेटर के ऊपर है, आखिरी कोई चीज अगर कोई डिजायर कर सकता है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। शहबाज साहब, मेरा सवाल भी यही था कि अनफॉर्चुनेटली हमने पहले बात की है और बहुत दफ़ा ये बात करते हैं कि IMF या दीगर ममालिक जब आपके मुल्क के अंदरूनी हालात को देखते हैं तो एक अनसर्टेनिटी तो मुल्क के अंदर मौजूद है, और फिर ऐसी सूरत हाल में किसी ऐसे डेवलपिंग कंट्री की जिसकी इकॉनमी ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रही है, बहुत क्रंच की सूरत हाल में, उसकी हेल्प करना इटसेल्फ उनके लिए भी चैलेंजिंग है। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसने बहुत अब आज जो कल से हम डेवलपमेंट देख रहे हैं उसने तो मजीद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दिए हैं आई गेस। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें, कल से लेके आज तक जिस किस्म की रूमर्स वो मार्केट के अंदर है, क्या हम में से किसी को क्या आप मैं या कोई ये बात यकीन से कह सकता है कि मुल्क में इमरजेंसी नहीं लग सकती? क्या आप और मैं कह सकते हैं कि खुदा न खास्ता चीजें मार्शल लॉ की तरफ नहीं जा रही? क्या आप और मैं कह सकते हैं कि ये हुकूमत अपना जो 12 अगस्त तक वो टाइम है वो पूरी करेगी? क्या हम लोग ये बात कह सकते हैं कि केयर टेकर जो वो जुलाई में आ जाएंगे? किसी को भी कल के बाद से कुछ नहीं पता कि अगले 24 घंटों में क्या हो जाएगा। जब आपको हम जो डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स हैं, हम वी आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम,
हमें नहीं पता कि अगले 24 घंटों में क्या हो जाएगा, तो फिर सऊदी अरब कैसे आपको उठा के 3 अरब या 2 अरब डॉलर का कर्जा दे दे, मुत्तहिदा अरब अमारात आपको कैसे कर्जा देगा, IMF कैसे आपके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेगा, चीन आपकी कैसे मदद करेगा। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उन्होंने जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है उनके लिए कोर थिंग होती है, उसके बाद अपना वो रिलेशनशिप कंट्री के साथ बिल्ड करते हैं। आप सिर्फ एक मिसाल इसकी ऐसे ले लीजिए, अगर आज IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाता है और सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर जो उसने कमिट किया वो पाकिस्तान को दे देता है, जुलाई या अगस्त में हुकूमत का टेन्योर खत्म हो जाता है, प्रीमेच्योरली खत्म हो जाता है या अगस्त में अपने टाइम पे खत्म हो जाता है, अगली हुकूमत जब आएगी इक्तदार में, जो भी आती है, PMLN आती है या PTI आती है, कोई और पार्टी आती है, हम नहीं कह सकते अवाम क्या फैसला करते हैं, लेकिन जो भी अगली हुकूमत इक्तदार में आएगी उसको फिर IMF का प्रोग्राम करना पड़ेगा। जब उसको फिर IMF का प्रोग्राम करना पड़ेगा तो उसको फिर सऊदी अरब और UAE से कर्जा चाहिए होगा, चीन से कर्जा चाहिए होगा। तो UAE, सऊदी अरब, चीन आपको आज भी कर्जा दे, 4, 5, 6 माह के बाद अगली हुकूमत को फिर कर्जा दे, तो उनके लिए बेहतर ही नहीं एक ही दफा जब स्टेबिलिटी आ जाए, जो भी गवर्नमेंट आए इक्तदार में उसको एक दफा कर्जा दे, उसे अपनी बात मनवाए और आगे चले। तो इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर कोई भी, इवन के आपके दोस्त भी जो है वो आपका वो इंतजार करेंगे कि चीजें कैसे अनफोल्ड होती है, अनटिल एंड अनलेस या तो ये सूरत हाल ना कि हमने उनको इत्मीनान में लिया हो ये सब कुछ करने से पहले। ठीक है, तो शहबाज साहब लाइटर एंड ये सारे जो मिल के कोशिशें कर रहे हैं, सारे जो मिल के कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान को तबाह कर ही दिया जाए, कब तक कामयाब होते नजर आते हैं आपको? देखिए, ये आप लाइट हैंड में ना कहें इसको, लग ऐसा है कि कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान अल्लाह ना करे तबाह हो जाए। ठीक है, ये कोई भी इनकी मूव जो है वो सीधी नहीं है। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, इमरान खान साहब ने कोई अच्छी हुकूमत नहीं चलाई थी, इमरान खान साहब ने अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उनके साथ बड़ी उन्होंने ज्यादतियां भी की, हम सबको पता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को आप गिरबान से पकड़कर उसको गिरफ्तार करें। ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या जातिया इतनी बड़ी हो गई हैं कि जो मुल्क का मफाद है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो 4 इकाइयां हैं इस मुल्क की, उसको आप कंप्रोमाइज करना शुरू कर दें? कल से आप जितना मर्जी क्रैक डाउन कर लें सोशल मीडिया के ऊपर, हुकूमत जितनी मर्जी चीजों को रोकने की कोशिश कर ले, इंटरनेट बंद कर दे, यूट्यूब बंद कर दे, ट्विटर बंद कर दे, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ और सब कुछ। तो शहबाज साहब, आप मैं एक बात तो मैं समझ सकता हूँ, आप भी पिछले कई सालों से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं इकोनॉमी को। आई बिलीव इस वक्त आप भी इस पोजीशन में हैं कि शायद आप भी जवाब के लिए भी आपके पास इतने ऑप्शंस ना हो जिस तरह की सूरत हाल। आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया कि वेंटिलेटर के ऊपर इकोनॉमी है, बट इवन देन वी नीड टू फाइंड सम कुशन। 22-23 करोड़ लोगों का मुल्क है, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा है, लेकिन एक रफ अंदाजे के मुताबिक। और इस वक्त ये सूरत हाल है, हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बड़ी ज़बरदस्त है। हमारे पास कई ऐसे कार्ड्स हैं जिसकी बेस पे पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बट स्टिल क्या आप कोई विंडो है आपकी नजर में जो जिससे कुछ हुकूमत को मदद मिल जाए, कुछ कहीं से उम्मीद की किरण निकल आए? देखिए, 2 बातें बड़ी एक अनफॉर्चुनेट है। नंबर 1 के मुल्क 23 करोड़ आवाम का नहीं है, मुल्क इस वक्त सिर्फ 1000 लोगों का है। उन 1000 लोगों में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज तमाम है, चाहे PMLN है, चाहे PTI है, पीपल्स पार्टी। 1000 लोगों का मुल्क है, वो फैसला कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के पास कार्ड्स हैं? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अपने सारे इंटरनेशनल कार्ड्स खेल चुका है। हमारे पास अफगानिस्तान का कार्ड नहीं है, कश्मीर का कार्ड हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई और कार्ड नहीं है। एक जो चीज हमसे अमेरिका डिमांड कर रहा है कि चाइना कंटेनमेंट कार्ड हम खेल नहीं सकते, उसके हमारे पास चॉइस ही नहीं है कि हम उसको खेल भी सकें, हम कंसिडर भी कर सकें उसको कि हमारे पास कोई चॉइस है। द ओनली थिंग दैट वी कैन डू एंड वी कैन स्टिल डू, कभी भी कोई भी चीज ताखीर नहीं होती। हाँ, हम जो वक्त जाया करते हैं उसको हम रिकू कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम अपने हाउस को इन ऑर्डर लेके आए, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली दोनों। बिल्कुल ठीक। बात ऐसे इनको नहीं कह रहा, ये फरवरी मार्च से ये बात हो रही है, बल्कि जनवरी में, सॉरी, जब IMF की टीम आई थी मैंने उससे पहले कहा था कि सियासत करना बंद कर दें। इस दफा जो IMF का मिशन पाकिस्तान आ रहा है ये आपको नाको चने चबाएगा। ये बात मैं कल भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हम और इस पे हमारी बात होती रही आपसे। एब्सोल्युटली शहबाज रानी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, ज्वाइन किया और सिचुएशन आपके सामने है। वी हैव नथिंग मोर टू से अबाउट इट। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक
टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं जी कुछ तनसाजी के हवाले से और पहलवानी के हवाले से, फ़न पहलवानी के हवाले से। सियासी मैदानों में तो हलचल मची रहती है और दंगल चलता रहता है, लेकिन जो असली दंगल है ना, ये होता है पहलवानों के बीच। और ख़ास तौर पे पंजाब की हम अगर बात करें तो हमारी सकाफत का हिस्सा है। पंजाब स्टेडियम में रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल हुआ, ये दंगल हुआ। इसमें गुजरावाला के ज़मान अनवर जानी पहलवान और भावलपुर के आसिफ मोची पहलवान के दरमियान ज़बरदस्त किस्म की जोर आजमाई हुई। फाइनल हुआ। 30 मिनट तक एक दूसरे पर दाव पेच लड़ाते दोनों पहलवान, कभी एक सबकत लेता, कभी दूसरा उसके हरबे को नाकाम बनाता, और बिलाखिर दोनों पहलवानों को खूब दाव पेच के बावजूद एक दूसरे को ज़मीं बोस करने का मौका न मिला। मुकर्रर वक्त ख़त्म हो गया, फैसला ना हुआ, कोई पॉइंट्स जो है ना वो सामने नहीं आ पा रहे थे, मौका नहीं मिल रहा था। जहां जानी पहलवान ने फिर मोची पहलवान को जनाब जो एक्स्ट्रा टाइम के बाद की सूरत हाल है जो उनको मिला उसमें पिछाड़ दिया उन्होंने। इस वक्त दोस्तों में पाकिस्तान जिनकी हम बात करें, ज़मान अनवर जानी जो कि सबसे बड़ा टाइटल है इस फील्ड के अंदर अपने नाम लेकर, हमारे साथ लाइव मौजूद है, तो उनसे हम बात करते हैं। जानी साहब इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं। बिल्कुल जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच ज़मान अनवर जानी साहब, आपने में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस टाइटल के लिए कि जो रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल आपको मिला है। कैसा लग रहा है इस टाइटल को जीतने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टाइटल है, तो अल्लाह ताला ने इससे नवाजा है। हाँ जी, खुशी तो बहुत ज़्यादा है। 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे इस टाइटल को जीतने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया है, तो अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है। अच्छा, तो मुकाबला जो आपका मोची पहलवान के साथ हो रहा था, मुकर्रर वक्त के अंदर तो पॉइंट नहीं मिला, तो क्या सिर्फ स्टेमिना का फिर मुकाबला रह गया था कि इतनी देर दोनों जब लड़ लिए तो फिर स्टेमिना का खेल था कि कौन स्टेमिना जल्दी लूज करता है, और आपके मुद्दे मुकाबिल स्टेमिना लूज कर गए या नहीं, टेक्निकली आपने उनको मात दी? जरा मैच के हवाले से बताएं। हाँ जी, मैच तो इस तरह ही था कि वो एक बहुत अच्छा एक रेसलर था, तो 25 मिनट तक मैंने उसको मसलन के जो हमारा दाव होता है तो पकड़ के मैंने नीचे रखा, मैं उसको गिराने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो बचता रहा। लेकिन उसके बाद 5 मिनट उसको दिए गए कि वो मुझे गिरा सके। अच्छा। तो वो भी नहीं गिरा सका। फिर ये पॉइंट होता है कि जो मिट्टी कुश्ती पर मैट वाली कुश्ती शुरू हो जाती है, इसमें ये होता है कि आपने पकड़ कर आगे रखना है। ठीक है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट के बाद उसको पकड़ कर 1 मिनट में आगे रख लिया, और ये टाइटल। जानी भाई, ताड़ा वजन कितना है ते खांदे की हो? माशाल्लाह। वजन तो मेरा, मैं जो इंटरनेशनल लड़ता हूँ 125 में लड़ता हूँ, लेकिन मेरा बॉडी वजन 120 के आसपास होता है। तो लेकिन खाना पीना नॉर्मल ही है, लेकिन ज्यादा नहीं मैं खाता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर कैसे हम जरा जरूर आपकी डाइट को जानना चाहेंगे कि नाश्ते में क्या होता है, फिर उसके बाद आपकी किस तरह से आपकी पूरे दिन की खाने की रूटीन है? हाँ जी, सबसे पहले तो उठकर नमाज फजर पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मुरब्बा और शरबत वगैरह पी लेते हैं, और उसके बाद चले जाते हैं ट्रेनिंग करने। ट्रेनिंग कर आकर थोड़ा सा प्रोटीन ले लेते हैं। अच्छा। प्रोटीन के बाद नाश्ते में दलिया ले लेते हैं, 2 एग्स ले लेते हैं, और अपना थोड़ा सा दही वगैरह इस तरह का कुछ खा पी कर। मतलब बहुत हैवी नहीं है, लेकिन प्लान डाइट। मुझे तो लगता था कि ये कोई पाए शाय निहारियां ये सारी चीजें सुबह सुबह नाश्ते में आप लोग खाते होंगे अपनी जान बनाने के लिए, लेकिन आप तो बड़ी हेल्दी डाइट खाते हैं। बिल्कुल नहीं, हमने स्टैमिना को भी देखना होता है, तो बड़े हिसाब से हफ्ते में 1 दिन हो गया इस तरह का कि इस तरह का नाश्ता कर लिया। तो फिर दोपहर में हम जोहर की नमाज के पहले थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, जिसमें 1 रोटी होगी, थोड़ा सा सालन हो गया। तो जानी भाई, आप जिस शहर में बैठे हैं यहाँ पे हर दूसरा बंदा ही माशाल्लाह इस मामले में फनकार है और पहलवान है, और हमें बड़ा फख्र है आपके इलाके पर भी, और सभी उन प्ले जो ये खेलते हैं। कैसा महसूस कैसे होता है, और आसपास के लोग जो कि बड़ा शौक रखते हैं, बड़ी तादाद में देखने में भी आए पंजाब स्टेडियम में इस मैच को, जब आप इतना बड़ा टाइटल जीत गए, और ये रिसेप्शन भी हम आपकी देख रहे हैं माशाल्लाह बग्गी के ऊपर गुजरावाला की गलियों में, तो क्या भाईजान एहसास क्या था आपका जब आप जीते, और अब क्या है? हाँ जी, बिल्कुल, वो तो मैं बयान नहीं कर सकता कि कितनी खुशी हुई थी, क्योंकि मैं 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसकी भी अपना ट्रेनिंग का भी प्रेशर था और परफॉर्म भी करना था, लेकिन आखिर में जो अल्लाह ने इज्जत दी
तो वो सारा कुछ ठीक हो गया, अल्लाह ताला ने करम कर तो दिया। कोचिंग कौन कर रहा है आपकी? ट्रेन अपने आप को खुद ही कर रहे हैं या आपके कोई कोच भी हैं? और मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब मुकाबला बराबर था मुकर्रर वक्त के अंदर, तो आपके कोच अगर कोई मेंटोर हैं तो उन्होंने क्या कहा आपको आखिरी वक्त के लिए जिसने आपको रुस्तम पाकिस्तान बनाया? हाँ जी, मेरे उस्ताद तो है शाद पहलवान आटेवाला, लेकिन वो महरूम फोत हो गया। अब मेरी कोचिंग उमर पहलवान कर रहे हैं और साथ मेरे भाई होते हैं अरफान अनवर और रजरान अनवर। मेरे वालिद साहब भी मेरे साथ अपना बताते रहते हैं सारा कुछ। अच्छा। तो तब यही था कि हमने इसको पकड़कर गिराना है। जब वो कुछ की 30 मिनट तक बराबर होगी तो फिर सबका यही कहना था कि आपने ना इसको पकड़ के अब जल्दी से जल्दी पॉइंट लेना है, क्योंकि ये टाइम में इस तरह का है कि दोनों पहलवान थके हुए हैं, कोई भी कुछ कर सकता है, तो अटैक करना है। तो लेकिन यही थी अपना प्लानिंग यही थी, लेकिन अल्लाह ने करम किया और मैंने पकड़ा और पकड़ा गया वो। ज़मान, आप आगे क्या प्लान है? कौन से, ये तो इतना बड़ा टाइटल आपने जीत लिया है, इसके बाद फर्दर फ्यूचर में क्या सोचा है? किस टाइटल के ऊपर आपकी नज़र है और आपका इसको इंटरनेशनल ले जाने का कोई प्लान है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं लास्ट ईयर कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीत के आया हूँ। इंशाल्लाह ताला अपनी ट्रेनिंग में अब मिट्टी वाली कर रहे थे, अब मैट वाली दोबारा शुरू करेंगे और इंटरनेशनल कंपटीशन आ रहे हैं हमारे, ओलंपिक क्वालिफाई राउंड है, एशियन गेम्स है, इसके ऊपर फोकस है। तो इंशाल्लाह ताला अब इसकी तैयारी करेंगे और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेंगे। अपने मैंने किया है आपने, हमें तो बड़ा फख्र है आप पे माशाल्लाह। तो ये जो नौजवान हमारे आजकल ज़्यादा इंटरनेट में घुसे रहते हैं, मोबाइल फोन्स में, खेलों की तरफ, हाँ बंद हो गया अब आजकल तो बंद चल रहा है वैसे, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं है ज़मान भाई। तो आप तो माशाल्लाह आप चैंपियन हैं, आपने एक टाइटल जीता है, आप हमारे लिए आइकॉन की हैसियत रखते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी है हमारे यंगस्टर्स के लिए? ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आम बंदे के लिए भी, स्पोर्ट्समैन के अलावा आम बंदे के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अपने जिस्म को आप 24 घंटे में 2 से 3 घंटे तो दे, जिसमें आपकी सेहत के लिए बेहतर हो। तो मैं ये सबको यही पैगाम दूंगा कि सुबह जल्दी उठे, नमाज पढ़ें, अपनी जॉब से जाने से पहले या कॉलेज स्कूल जाने से पहले अपनी प्रैक्टिस करें, थोड़ी जो भी हो सकता है, रनिंग कर लें, कुछ भी। तो ये आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है और आखिर में माशरे के लिए। जानी भाई, आखिर में मैं चाहूंगा, हर पहलवान का एक सिग्नेचर स्टाइल होता है ना जब वो अखाड़े में उतरता है, अगर वो स्टाइल हमें आप करके दिखा दें अगर कोई है। और दूसरा ये जो एजाज ये जो आपने अपने बाएं जानिब रखा है, ये जरा फुल कैमरा पे हम देखना चाहेंगे, जरा दोबारा करके हमें बताइए। अल्लाह वाला, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके और बड़ा अच्छा आपने, और दूसरे जो आपके साथी जिन्होंने आपसे फाइनल में मुकाबला किया उनके लिए भी हमारी बेस्ट विशेस हैं, वो भी यकीनन हमारे बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन जीतना एक ने होता है। तो जानी साहब ने इस टाइटल को जीता है जी, रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल जीता है, हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह से हम आपको जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है खान साहब की, उसके बाद अब उनको अदालत में आज पेश होना है। अदालत को जो मुंतकिल किया गया है H11 पुलिस लाइन के अंदर, वहाँ पर इस वक्त इमरान खान साहब मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैगम नकवी, ज़ैगम सबसे पहले तो बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कितनी देर के अंदर ये कार्रवाई शुरू होगी? जी बिल्कुल, पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में गैर मामूली सिक्योरिटी है। आज 2 मुकदमात जो है पुलिस लाइन हेडक्वार्टर गेस्ट हाउस को, जो एक कमरे को अदालत का दर्जा दिया गया है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की जानब से, तो दोनों मुकदमात जो हैं जिसमें गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, वो वाला मुकदमा जो नैब की अदालत में समाअत होगी उसकी, जबकि दूसरा मुकदमा तोशा खाना जो उसका फौजदारी मुकदमा है, उस पर आज फर्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है वो होनी है। चूँकि जो लीगल टीम थी इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में जाने की इजाज़त नहीं मिली, जिसकी वजह से फैसल चौधरी समेत जो दीगर वकलात थे उन्होंने यहाँ से निकले हैं और वो यहाँ पर बता के गए हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस हवाले से रजू करेंगे। और जो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत जो मकामी कायदीन वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, जो कि जो यूनिवर्सिटी गेट जो था उसके सामने उनको जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। और उससे पहले यहाँ पर वो जो मेन
गेट है उसके बाहर भी पहुंचे थे। तो यहाँ से भी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनको यहाँ से एंट्री की दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी थी। और अगर बात करें तो पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के बाहर सिक्योरिटी की गैर मामूली सूरत हाल है। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और जो रेंजर्स की अंदर जो नफरी है वो तैनात की गई है। एफसी की जो इजाफी नफरी है वो तलब की है। वो पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में हमने देखा है कि जो गाड़ियां हैं यहाँ पर पहुंची हैं, रेंजर्स की गाड़ियां जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। ज़ैगम, ये जो वकला को इजाज़त नहीं मिली, फैसल चौधरी साहब को, बैरिस्टर अली ज़फ़र और दीगर वकला, लीगल टीम जो है इमरान खान साहब की, तो उनको क्या कह के इजाज़त नहीं दी गई? उनकी सिक्योरिटी हुकाम से यहाँ पे कोई मुकालमा हुआ या आपकी सिक्योरिटी हुकाम से कोई बात हुई? क्योंकि ये तो जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसका बुनियादी कानूनी हक है कि उसके वकला पेश हों। तो ऐसा क्या अमर माने है कि वकला को पेश नहीं होने दिया जा रहा वहाँ पे? जी, सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कहा है कि जो एक आध वकील होगा इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनको दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। चूँकि गैर मामूली सिक्योरिटी है और किसी भी गैर मुतलका शख्स, चाहे वो पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो या इवन मीडिया के जो नुमाइंदे हैं, उनको भी पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और एक गेस्ट हाउस का जो कमरा है उसको अदालत का दर्जा दिया गया है। ज़राए बता रहे हैं कि जो अदालती हमला है यहाँ पर पहुँच चुका है और इमरान खान साहब को भी यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। लेकिन कुछ ही देर में कह रहे हैं कि ये समाअत होगी, चूँकि कुछ ही देर में ये समाअत शुरू होगी। ज़ैगम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद है। साकिब, आप अपनी लोकेशन के हवाले से वाज़ेह कीजिएगा कि आप अभी भी उसी वक्त उसी जगह पे मौजूद हैं और वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जिस तरह से ज़ैगम ने हमें अपडेट किया पुलिस लाइन्स के बारे से, आप क्या बता सकते हैं हमें? जी, इस वक्त मैं जो यहाँ पे श्रीनगर हाईवे है वहाँ से नस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ जो रास्ता इंटर होता है, जो दाखिली रास्ता है, वहाँ पे जो चौक है उस चौक में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे जो इमरान खान की जो लीगल टीम है वो यहाँ पे अभी आई थी, बड़ी तादाद में आई थी। उनके जो वकला थे, ख्वाजा हारिस थे, बाबर अफगान थे, इसके अलावा बैरिस्टर अली ज़फ़र, वो सारे आए थे। लेकिन अभी मामला ये है कि उनको दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चले गए हैं। ख्वाजा हारिस इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। पीटीआई के कारकुनान यहाँ पे हमें कहीं पे नजर नहीं आ रहे कि सिर्फ वकला जो है वो मौजूद है। पुलिस की बहुत बड़ी जो है वो नफरी जो है वो यहाँ पे तैनात है। हमारी पुलिस लाइन अंदर जो है ज़राए हैं नैब के, उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि अभी तक समाअत जो है वो शुरू नहीं हुई। और जो नैब की टीम है, नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो वहाँ पे मौजूद है। इमरान खान वहाँ पे मौजूद हैं। जो अदालती अमला है, जजेज हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन कार्रवाई का आगाज नहीं हो सका। मीडिया को भी इस कार्रवाई की कवरेज की इजाजत नहीं मिली, जिस तरह इमरान खान की लीगल टीम को इजाजत नहीं मिली। जो मीडिया पर्सन हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, वो भी अभी इसी स्पॉट पे मौजूद हैं। जो अगर इजाजत मिली तो वो अंदर जाएंगे और इस केस को जो है वो कवर करेंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। ज़ैगम एंड साकिब रिपोर्ट करते रहे, आगाही लेते रहेंगे। आपने सूरत हाल जानी चाहिए, ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अभी तक इमरान खान की लीगल टीम को रसाई नहीं मिली है इमरान खान साहब तक। ताहम H11 इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स के अंदर अब से कुछ देर के बाद 2 अहम मुकदमों की समाअत होनी है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त पुलिस की कस्टडी में यहाँ पे मौजूद। इस हवाले से ऑन एंड ऑफ आपको बुलेटिन में बताते रहेंगे। हमारे शो का वक्त खत्म हो, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।